इसमें काफी हद तक जैसे इराक में जो सद्दाम हुसैन था, इराकी जो इज मेजोरिटी शिया, सद्दाम हुसैन वाज सुन्नी, तो उसको फिर टर्न आउट करके वहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन किया गया। उसके बाद सीरिया का सिमिलर सिचुएशन है। तो इस तरह से उनका तो जंग चलता रहता है, एंड बिकॉज दिस इस्लाम इज अ वेरी वायलेंट रिलीजन, सो द consequence of casteism in Islam is also wreaking havoc in that community. Is this Roman imperialism in disguise? हाँ मतलब now see the point is when we hear कि it is the Constantine the Great who actually adopted Christianity, who converted to Christianity, so that because he needed like to homogenize every Roman into one faith. I mean these are actually the Christian narrative, right? So we should always take those narratives with some salt. But yeah, if you believe that narrative, obviously it is the same sort of imperialism within Christianism itself, that that they have been trying for several centuries, and it has been working so far, at least for the Christians, right? Any yeah, so maybe people can join and share their opinion. Yeah, namaste, Bijidda, and Namaste, Abhijit, to others as well. can you hear me? Uh, today, today the host is a bit Yes, cheap thrills. busy Cheap with. thrills, we can hear you, but let's continue with Rishi for a while, then you can join the Yeah, discussion. so I was just, Yeah, sure. if any new audience has come by, so I'm just informing them that the host, who always is there, today, Vimarsh Dada, will be busy because there is a bit of weather issue in Chennai right now. So please enjoy this podcast right now. Yeah, others can please speak, then I'll speak at last. Any questions from Cheap Thrills, Sri Harsha? Yeah, cheap thrills, maybe you can join now. Cheap thrills, we cannot hear you, but okay. Sriharsha is gone. Oh, okay. Brahmanical gods enforcer. Yes, tell Oh, us. Um, so I am fighting for Brahmanical supremacy over Christian supremacy. So Har Har Mahadev, Purnam Har Har Vishwam. Mahadev. So Yes, uh, विजिता जैसा आपने कहा कि ये रेसिज्म के बारे में जो बताया कि हम लोगों पर बहुत आरोप लगाया जाता है कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, ये है, हम लोग रेस, ये जो दलित है ये दूसरे रेस के है, और जो ब्राह्मण है वो आर्य है, दलित और जो पिछड़े जाति के लोग हैं वो द्रविडियन है। मुझे लगता है ये जो उन्होंने क्रिश्चियंस ने जो बनाया था ना कि जो ब्लैक होंगे वो लोअर है, जो व्हाइट होंगे वो अपर है, वो उन्होंने हमारे समाज पे भी थोप दिया कि right. जो थोड़े से दिखने में उनके हिसाब से जो लोग थोड़े डार्क स्किन्ड है वो लोग पिछड़े हुए हैं, और जो Exactly. थोड़े हल्के रंग के एग्जैक्टली, हैं। आई एग्री विद दिस। ये जो कलर के ऊपर इंसान को जज करना, रेस के ऊपर इंसान को जज करना, दिस इज अ गिफ्ट ऑफ अब्राहमिज्म। बिकॉज आप देखो ना कि इंडियन स्क्रिप्चर अगर देखो या इंडियन स्पिरिचुअलिटी देखो, वहां पे काफी सारे मतलब आपको लड़का लड़कियां सारे मिल जाएंगे जो थोड़ा बहुत, कुछ लोग गोरे थे, कुछ लोग काले थे। जैसे द्रौपदी, द्रौपदी वॉज कृष्ण वर्ण, राइट? द्रौपदी वॉज ब्लैक। हमारे यहाँ पे जो महाभारत, यहाँ पे जो द्रौपदी दिखाया जाता है बिल्कुल द्रौपदी गोरी नहीं थी। ठीक है, द्रौपदी हो गया एक एग्जाम्पल। आई थिंक फ्रॉम द जो
क्लैन ऑफ बाली एंड सुग्रीव, तारा जैसे एक सती है, राइट? तारा मतलब बाली की जो स्त्री थी। तारा वाज फ्रॉम दैट अदर क्लैन, लाइक जैसे राम का क्लैन अलग था, इनका क्लैन अलग था। कृष्ण वर्णा में और भी कोई, मतलब इंडिया में उस तरह से देखा ही नहीं जाता है कि ये कृष्ण हो गया, कृष्ण भी श्याम वर्णा था, राइट? वो भी उसका श्याम उसका नाम ही है, क्योंकि वो ही वाज यूज्ड टू बी दैट ऑफ श्याम, लाइक सॉर्ट ऑफ ब्लैकिश कलर, राइट? इसलिए उनको श्याम कहा जाता है। um, तो इस तरह से लोग इंसान को जज करना बेस्ड ऑन दैट सुपरफिशियल डिस्टिंक्शन, ये एक्चुअली अब्राहमिज्म का दिया हुआ है, ये हमारे यहाँ का दिया हुआ नहीं है। ऐसा कोई स्क्रिप्चर, हिंदू स्क्रिप्चर है ही नहीं जो बोल रहा है अरे जो क्या द्रविडियन जो बंदा है वो काला है इसलिए उसको नफरत करो। ऐसा कोई भी स्क्रिप्चर नहीं है जहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। हाँ, अर्थशास्त्र में जैसे इनफैक्ट सॉरी आप, हाँ पूरा कर लीजिए मुझे। अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर कोई राजा कोई राज्य जीत भी लिया तो आपको वहां का जो पॉपुलेस है, उनका जो प्रैक्टिस है, सोशल फैब्रिक है, उनका जो बिलीफ है, उसको प्रैक्टिस ताकि वो कंटिन्यू कर पाए, उसके लिए आपको इंतजाम करना होगा। दिस इज व्हाट आवर अर्थशास्त्र इज सेइंग। इट इज नॉट सेइंग कि इम्पोज योर सुप्रीमेसिस्ट फेथ ओवर अदर्स। अर्थशास्त्र भी इसका मना करता है। मेगास्थनीस का इंडिका, आई थिंक 3rd सेंचुरी बीसी में मेगास्थनीस जब इंडिया आया था फिर इंडिका लिखा था। इंडिका का प्राइमरी कॉपी हमें नहीं मिलता, बट फ्रॉम अदर सॉर्ट ऑफ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमें इंडिका सॉर्ट ऑफ एज ए सेकेंडरी सोर्स मिलता है। इंडिका में मेगास्थनीस लिखता है कि इंडियंस आर, देयर इज नो स्लेव इन इंडिया। इंडिया में कोई स्लेव है ही नहीं, समझ लो। सो बेसिकली ये सब हम पे थोपा गया है, हमारे सोसाइटी को इस तरह से तोड़ा गया है। अभी जैसे काफी हद तक जो कास्टिस्ट ये सब, मतलब कास्टिज्म के बारे में चर्चा होता है, इसका एक फैसेट ये तो है कि जो सो कॉल्ड ब्राह्मण हो जाए या फिर इनका भूमिहार राजपूत, इनके हाथ से जो पावर छीन लिया गया, जब पावर छीना गया फिर जो नीचे तबके के लोग थे उनको हेल्प करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, वो जो डायनामिक्स एक सोसाइटी में था वो भी बंद हो गया, क्योंकि पूरा पावर सरकार के हाथ चला गया, मंदिर भी उस पर भी कंट्रोल ले लिया गया। नाउ व्हेन द सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदूज आर नॉट हैविंग ए डायनामिक विद सो कॉल्ड लोअर कास्ट पीपल, फिर इस पर थोपा जाता है अरे इनके वजह से तो इनका ये हाल है, राइट? कोई भी सोसाइटी हो उस पे गरीब लोग रहेंगे, कोई दूसरे कुछ वेल्दी लोग रहेंगे, कुछ विद्वान रहेंगे, कुछ गवार लोग रहेंगे। बट हिंदुइज्म तो उस तरह से डिस्टिंग, मतलब छोटा नहीं बोलता ना अलग अलग लोगों को, राइट? लेकिन ये जो रेस के हिसाब से लोगों को कॉलोनाइज करना, लोगों को चीट करना, ये तो एक्चुअली ओपनली ये लोग बुक लिख के डिस्कस कर रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, नहीं करना। इन लोग पार्लियामेंट में ऐसे बात करते थे, राइट? दीज आर एक्चुअली द स्टेट व्हिच आर टॉकिंग टू ईच अदर। हाँ, वो लोग तो स्टेट पावर के थ्रू उसको जस्टिफाई करते थे कि ये लोग अलग है और इनके राइट्स नॉट अलग ओनली होने जस्टिफाई, चाहिए। दे यूज्ड टू रिकॉर्ड इट विद प्राइड, राइट? जो या नैरेटिव रेटोरिक जो भी बनाया जाता था उसको ये लोग लिख के जाहिर करते थे भाई। हमारे जैसे यहाँ ऐसा कोई लिटरेचर है ही नहीं। जैसे आप कह रहे थे कि जो श्याम वर्ण के लोग थे या जो थोड़े गाढ़े रंग के लोग हैं, हमारे जो देवी देवता है राम और कृष्ण, दो जो सबसे दो बड़े सत्य है, दोनों राइट, श्याम वर्ण के थे, राम भी एग्जैक्टली, श्याम वर्ण के थे। पर अभी जो एग्जैक्टली, रामायण आ रही है बॉलीवुड की, उसमें मैंने एक चैनल के साथ मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने बोला था ये चिकना रणवीर क्यों लिया, राइट, एकदम गोरा चिट्टा सादा सादा। या राइट। आप जो रामायण पहले आई थी दूरदर्शन में रामानंद सागर जी की, उसमें भी एकदम गोरा चिट्टा चेहरा है। हाँ, अब हाँ, मुझे गोरों लोगों से कोई समस्या नहीं है, पर राम एग्जैक्टली, क्योंकि श्याम वर्ण के थे, तो भाई कोई श्याम वर्ण के ही व्यक्ति को राम बनाओ। इससे एग्जैक्टली। जो हमारे समाज में रंग भेद है, उसमें भी कुछ सुधार होगा कि हमारे देवी देवता तो श्याम वर्ण के थे, तो श्याम वर्ण के लोग भी सुंदर होते बॉलीवुड हैं। में तो जैसे डस्की हीरो डस्की हीरोइन का कोई जगह ही नहीं है, राइट? मतलब साउथ जो में भी फिर भी डस्की है। एक्टर है, नवाजुद्दीन हो गया, ये हो गया, उनको अलग जैसे कुछ साइको या फिर जर्सी
इस तरह से दिखाया जाता है प्रॉपर, मतलब डस्की एक्टर या डस्की हीरो उस तरह से तो बॉलीवुड में पोर्ट्रे कभी किया ही नहीं गया है। ये और साउथ हीरोइन में जो फिर जो भी भी डस्की लाया गया है, द डस्की हीरोइंस यूज्ड टू बी पोर्ट्रेट एज कोट अनकोट लाइक एग्जॉटिक, exotic kind of, एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जॉटिक एग्जॉटिक एक जैसे अच्छा रेखा वर्ड का, बोल रहा हूँ बट हाँ। जैसे रेखा के साथ जैसा किया गया, रेखा को जैसे पोर्ट्रे राइट। किया गया अलग अलग फिल्म्स में, वो डस्की थी। आ, साउथ में बिपाशा फिर भी मुझे बिपाशा दिखता है। बिपाशा को किस हम्म, तरह से, किस नजरिए से दिखाया जाता है। जैसे साउथ में फिर भी है, जैसे कुछ मैं एक्टर्स का नाम लूं, जैसे रजनीकांत या राइट। आ, एक शिवा कार्तिकेयन है तमिल फिल्म इंडस्ट्री में, तेलुगु में आपको मिल जाएंगे बहुत लोग। आ, वहां पे हीरोइन को लेकर वो गोरा गोरापन है हाँ। कि हीरोइन सारी गोरी चाहिए। कुछ कुछ एक आध हीरोइन है जैसे कीर्ति सुरेश और ये लोग है जो थोड़े से डार्क स्किन्ड है। राइट। पर पर फिर भी साउथ में हीरोज में तो देखा जाता है, पर बॉलीवुड में वो असर बहुत ज्यादा है, वो वाइट स्किन ऑब्सेशन। और राइट। मैं थोड़ा सा अभी ऐसी बात कर रहा हूँ जो लोगों को सोच के, जिसको लेकर विवाद हुआ था पहले, क्योंकि ये बात सैम पिट्रोडा ने भी गई थी, पर मैं कहीं ना कहीं उनसे सहमत हूँ कि इंडिया एक रेस नहीं है। इंडियन सोसाइटी, इंडिया इज अ मल्टी रेशियल सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन इफ फीचर्स रेस एंड इज ऑल। अ थिंग, राइट, इफ यू कैन इफ रेस इज कोडिफाई अ रेस थिंग, इफ एवर, हाँ। मतलब हमारे जैसे अलग अलग जगह के लोगों के स्किन फीचर्स अलग है, राइट। राइट। कोई कश्मीर जैसे नॉर्थ ईस्ट का सबसे ज्यादा हम लोग बोलते हैं, बट दैट डजंट मीन दे आर इंफीरियर और नॉट इंडियन जस्ट बिकॉज राइट। दे लुक डिफरेंट। जैसे बहुत मैं हमेशा कहता हूँ कि यूरोप इतने देशों में क्यों बट गया, या पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश क्यों बन गया, खाली भाषा के आधार पर और थोड़ा सा दिखने के आधार पर। पर हमारे राइट। भारत में वो क्यों नहीं टूटा, इतनी विविधता होने के कारण भी, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं और हिंदू लोग विविधता बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते। सो वी राइट। आर कंफर्टेबल विद डाइवर्सिटी। परंतु जब से ये क्रिश्चियन माइंडसेट आया है हम में, तो हमारे यहाँ भी ये सब विवाद होने लगे भाषा को लेकर राइट। कि नहीं हम तो तमिल बोलते, कोई बोलेगा हम बंगाली बोलते, कोई बोलेगा हिंदी बोलते, तुम अलग हो, ये हो। फिर कोई जात को लेके लड़ेगा, कोई कोई थोड़ा सा अलग दिखता है उसको लेके लड़ेगा। तो हमारे यहाँ भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हम देखते हैं आज के समय में, मुझे लगता है ये भी बहुत क्रिश्चियनिज्म, या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्रिश्चियन लेंस डाला गया है ना, कि एग्जैक्टली। कोई अलग भाषा बोलता है तो वो एक देश का हो ही नहीं सकता, एक राष्ट्र का कैसे हो सकता है यदि अलग भाषा बोल रहा है तो, राइट। यदि दिखने में थोड़ा अलग है। तो वही मानसिकता कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिक्स में भी है, और उसको डेमोक्रेसी के नाम पर भुनाने की भी चेष्टा हो। ये ये सही बात है। मुझे लगता है ये क्रिश्चियन मेंटालिटी से भी आया है बहुत कुछ, ये क्रिश्चियन से ज्यादा इब्राहिमिक मेंटालिटी, कि दैट डिस्कम्फर्ट विद डाइवर्सिटी, राइट। डिस्कम्फर्ट विद डिफरेंस, वो दिखता है हमारे पॉलिटिक्स में, वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं ना कहीं इम्बेडेड है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है ना, एक सेंट्रिस्ट जो पोजीशन लिया गया है वो सेकुलर पोजीशन है, और उसके बेसिस पे आइडेंटिटी क्रिएट किया जाता है, राइट। और सेकुलर पोजीशन इज नॉट अ डिवाइन पोजीशन, क्योंकि क्रिश्चियन सेकुलर मतलब टेम्पोरल, तो क्रिश्चियनिज्म के नजर में सनातन क्रिश्चियन है, और बाकी जो सेकुलर स्टेट है वो एक टेम्पोरल स्टेट है, विच विल इवेंचुअली बी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, क्योंकि क्योंकि इट विल चेंज in time to Christianity. That's why it is a temporal state, which mean it is a secular state. तो सेकुलर मतलब पोजीशन को सेंट्रिस्ट पोजीशन माना गया है, उसके बेसिस पे फिर आइडेंटिटी क्रिएट किया गया है कि ये क्रिश्चियन है, वो नॉन क्रिश्चियन है, इसके साथ इसका डायनामिक कैसा रहेगा। हाँ, ऊपर से राइट, मतलब फ्रॉम द नोशन ऑफ ड्यूटी इट बिकम अ नोशन ऑफ राइट, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन बेस देता क्या है, राइट्स देता है ना, एटलीस्ट इट promises कि आई एम गिविंग यू these and these rights and not any duties. It is not offering any duties. It is not uh, contractualizing any sort of duty. It is not rewarding an individual for performing duties. So होता क्या है फिर आजकल सब लोग
ढूंढते हैं कि किस गली से निकल के मैं एक आर्ग्यूमेंट बना लूं जिससे मैं एक बखेड़ा क्रिएट कर सकता हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैंने ये किया है, ये मैंने ड्यूटी निभाया है, इसके बारे में बात कोई नहीं करता। पीपल आर टॉकिंग कि बिकॉज आई एम वट एवर आई एम बंगाली इन महाराष्ट्र, दैट्स वाई आई गॉट बीटन बाय उद्धव सेना और हुएवर, राइट। सामर्थक जैसे लैंग्वेज का चल रहा है कि हाँ बिकॉज आई एम मराठी इन मुंबई आई एम नॉट गेटिंग एनफ जॉब। सो इसमें वो राइट बेस्ड एक एटीट्यूड है, इसमें ड्यूटी बेस्ड एटीट्यूड है ही नहीं कि मैंने ये चीज किया है, इसके बेसिस पे मुझे पॉइंट मिलना चाहिए। इसका बात कोई करता ही नहीं है। और जब ड्यूटी बेस्ड सोसाइटी होता है तब एक दूसरे पे नजर रखता है कि ये बंदा कैसे परफॉर्म कर रहा है, राइट। जब राइट बेस्ड सोसाइटी है वो फिर लोगों को फिर एक आइसोलेट कर देता है कि ये मेरा राइट है और सोसाइटी मुझे वो दे नहीं रहा है। एंड व्हेन यू क्रिएट अ राइट बेस्ड सोसाइटी यू इट इज नेवर इनफ because the life is your life is very much like it's sporadic and it is stochastic. It's not going in a single line, right? तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो लफड़ा आता रहेगा। बेस्ड ऑन दैट यू कैन ऑलवेज विक्टिमाइज योरसेल्फ कि मेरे साथ ये गलत हुआ है जो मैं डिजर्व नहीं करता था। यू कैन ऑलवेज कंप्लेन अबाउट योर सिचुएशन, राइट। यू कैन ऑलवेज कंप्लेन समवन फॉर सम सिचुएशन दैट यू आर इन। लेकिन वही राइट बेस्ड सोसाइटी जब क्रिएट किया जा रहा है उसके बेसिस पे फिर इसीलिए ये सब बखेड़ा क्रिएट हो रहा है कि महाराष्ट्र में हो तो तुम्हें मराठी बोलना होगा, बेंगलोर में हो तो तुम्हें कन्नड़ बोलना ही होगा, ये राइट है इस जगह का, है ना। सो उस हिसाब से बंगाल में भी हो रहा है, बांग्ला बुक्खो वगैरह क्रिएट हो रहा है। दीज आर राइट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और राइट में और एक डिफॉर्मेशन ये आता है कि जैसे वो मैं डिस्कस कर रहा था कि एनिमल्स हो गया, रिवर्स हो गया, माउंटेन हो गया, ट्रीज हो गया, ये लोग अपने लिए दे कैन नॉट टॉक फॉर देमसेल्व्स, तो उसके लिए मिडिल मैन क्रिएट हो जाता है वो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर राइट्स। And in this whole sort of through this masking कि I am standing up for the climate, for the river and all these things, ये middleman खुद को फिर एक मतलब एक पावर के लिए प्रोजेक्ट करते हैं, right? So all these deformations that are being created, these are all in the name of rights, which are actually very much Christian ideas, right? Christians don't care about duties or anything else other than some evangelical duty, right? कि इनको कन्वर्ट करना होगा। So ये तो हाल है, ये तो मानना पड़ेगा हमें। Okay, now we'll move from Abhay. Before that, now Chief Thrills and Sriharsha can speak. Before that, let us take a comment. That is this comment. Right. Exactly. Pulling string and pushing pressure blocks and causing things. Faith was, I mean, still this is going on. There are a faction of people who want to control over the rest of the populace. So they create narrative, and Abrahamic narrative is based on faith. Hence, it is that much. You can easily sort of expand it to capture the mind of millions. तो ये तो चल ही रहा है, और जब तक मतलब अब्राहमिज्म रहेगा तब तक ये एब्सर्डिटी भी रहेगा, राइट। द वेरी फैक्ट कि कैपिटलिज्म इज देयर, फॉर एग्जांपल, दीज आर कैपिटलिज्म हो जाए या फिर मार्क्सिज्म हो जाए या फिर एब्सर्डिज्म हो जाए या निहिलिज्म हो जाए या फिर फॉविज्म, मॉडर्निज्म, ये सब हो जाए, दीज आर डिफरेंट expression of the same sort of deformation, right? Same schism, same split, which is offered by these Abrahamic cults and ideologies. Okay, now Chief Thrills or Sriharsha, any one of them can speak. Chief Thrills, we cannot hear you. Hello, now can you hear me? Yes, yes. Okay, so what I was trying to discuss is, since we're talking about slavery, the Portuguese, when they first came to India, they also tried to enslave people over here. Actually, it was in 2024, Patricia Souza de Faria. She has written that in the Enslaved Children in Portuguese India 1550 to 1760.
They were the first ones to use the word caste in the Hindu context. They came up with the words like Caste of the Brahmini and and the caste of the other heathens. And it was not just that. A lot of the people who were enslaved and sold as slaves also mostly belonged to the lower castes as well. So let me tell you one thing, one event that happened. So when I wrote this book, History of Hindu Missing Hindu Genocide, so someone took my interview from Mauritius, right? And I was like, I did not have that much idea about कि Mauritius में होता क्या है and how Hindu population went there, right? And They're the Girmitiya uh, Majdoors, indentured laborers. right. So the interviewer was like, yeah, so I read your book and it made me very emotional. And I could see like कि एक वॉच टावर से जैसे पूरा एक हिस्ट्री देखा जाता है उससे तुम कहाँ यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू कोस्ट वो जैसे दिख जाता है उस वैसे मुझे मेरा आइडेंटिटी दिख गया कि मैं कहाँ से कैसे आया हूँ एंड शी वाज ऑलवेज आस्किंग अरे टेल मी अबाउट स्लेवरी ये वो मैं कहा ओके आई हैव रिटन अ सबसेक्शन कि ओवर टाइम सल्तनत में कैसे स्लेवरी हुआ फिर मुगल टाइम में अकबर के टाइम में औरंगजेब इवन 1857 उस टाइम तक 1840 में आई थिंक जो ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड जो उसको एबोलिश किया गया लीगली बट 1840 के बाद भी ये लोग स्लेवरी प्रैक्टिस कर रहे थे और उसका प्रमाण ये मिलता है कि ये लोग स्टिल मॉरिशस में हो जाए या फिर कैरिबियन आइलैंड में हो जाए वो उधर हिंदू भेज रहे थे No, no, no. जिनसे Since Brits स्लेवरी were करा the हुआ administrative power, can I speak? राइट Since see, तो unlike the French, who are a military power, they were a military power. Brits were an administrative power, the aristocratic class that was most important class. So what they used to rule by changing changing the rules, changing the laws, nitpicking them. So they didn't call them राइट slaves; they called them indentured laborers, राइट एग्जैक्टली and that's how they played with the words. राइट exactly that is how that happens actually and still it is going on right you whatever outsourcing what they are calling outsourcing the job right most of the jobs that you see in India many of the jobs are actually like low quality low grade jobs that we are doing in India काफी टाइम और वो दिख भी जाता है राइट काफी टाइम जैसे मैं बोल रहा हूँ जैसे जेपी मॉर्गन हो गया जेपी मॉर्गन अभी भी ओपनली प्रैक्टिस करता है कि जो मान लीजिए जो भी मॉडल होता है उनका ठीक है क्वांट मॉडल होता है जो लो टीयर मॉडल होता है टीयर 3 टीयर 4 वो सब इंडिया के लोगों को भेजता है एंड इंडियन पीपल आर वेरी हैप्पी विद इट वो लोग ज्यादा टाइम लगा के ये सब कर रहा है मतलब लिटिल रियलाइजिंग आपस में बात करते रहते हैं बट दे आर नॉट गेटिंग द होल पिक्चर कि हाउ दे आर ट्रीटिंग इंडियन लेबर्स overseas. So this is also some form of slavery, right? No, but we have actually two cases of slavery, like proper slavery. One was the Portuguese slavery. That's a documented, well documented. Right. Portuguese Inquisition carried out slaves like proper slave trade. The other in the British era is the plantation forced labor in Assam tea gardens. Hmm. No, That there are one other is documented things as well, done by Dutch, British. In fact, there was a book written and published by I think Oxford University Press, written by an Indian. जहाँ पे उन्होंने लिखी है कि ये सारे जो पावर थे डच हो गया फ्रेंच हो गया ब्रिटिश हो गया ये सारे उस पोर्ट से वहां से जितने भी पोर्ट है हमारा पारादीप हो गया या फिर अपना कोलकाता हो Surat. गया वहां से स्लेव भेजते थे और And but not just that, the reason why they are so comfortable with it is because of the Noah's three sons, Japheth, Ham, and Shem. So the ruling son is the white one. The browns and the right, blacks are supposed to be slaves. And that is why right, every time it doesn't happen, like if Indians are smarter, and this is why the Brahmins also, that is also one of the reasons why Brahmins became this, not just because of the Catholic priestly and the Protestant right, Reformation that was going on. It's because Brahmins were actually smart. When they came here, they encountered a very advanced civilization. So if a brown civilization is an advanced civilization, then what was Noah's gift to them? What right, was Noah's curse? Everything just falls apart. exactly. um yeah, I mean there I mean I wanted to say something but I forgot but anyway
I wanted to say something very important. Just skipped my mind. Sorry. I have And something to. Sorry, yes. Go, Chip. okay, one more thing. When we talk about caste, I mean, why is it that the Portuguese or the Christian Portuguese came up with something known as racial purity? One thing definitely because race is not a white thing. Race is a Christian thing because it Exactly. comes directly from Noah's three sons. It is Right. theological. Okay, it is theological. The second thing is why Christian thing? Because Christian is what is Christianity? Till third to fourth century, Christianity was essentially a Jewish religion in the eyes of the Greco-Romans, the nature worshipping Greco-Romans. They are not different from the Jews. They were known as a Jewish religion. Right. They fashioned themselves as a different religion only when the elites of the Roman Empire converted and they needed a different religion to control people. That's a political thought. Now, Right. why? Because the Israelites themselves were divided into tribes and clans. There were 12 tribes of Israel that they always go around calling back this tribe. We have found a new tribe and we're bringing them back. That in them also there was a tribe known as I think Levites or something like that. It was the priestly Mhm. class of the Israelites, Right. and they had a very endogamous rules. Like they will only marry amongst themselves. They will not marry outside. And this is the same rule that they have actually imposed everywhere. Yeah. Because when we look at ourselves, we do not just have a jati system because we have multi-layered system as a civilization. They were not able to actually know all of it. We have a Gotra system as well. So the Kashyap Gotra that is present and the Bhardwaj Gotra is present in the Brahmin is also present in the Shudra, is also present in Dalits. Right. So they never got a hold of that system. But the priestly class being endogamous and only marrying amongst themselves is a very classic Israelite trait. After all, the Israelites and the Samaritans, as I mentioned, are essentially castes, are essentially endogamous groups, and both of them have priestly ordained features that essentially, the way they have fashioned the today's Brahmin. Right. Yeah, I wanted to say something which actually now came to my mind, which is that the whole, so because we are having a theological discussion here, right? We are really going into the fundamentals of Christianism and how they treat the whole sort of population or the whole humanity, right? How they view each and every individual in this ocean of humanity, right? It actually says something which is very important and which is being missed by our Hindutva, quote unquote, Hindutva politician and Hindutva diplomats and intellectuals, even intellectuals like our respected Rajiv Malhotra ji, which is that. So, for example, you take Vivek Ramaswamy, right? This guy is like, okay, applying a lot of powder in his mouth, in his face, and everywhere, and then trying to portray himself. Okay, I believe in Judeo-Christian values. I am like, okay, you guys have taught me. I have now become part of you and your community. Now, like, sort of accept me. And okay, because I'm brown, I'm sort of not black, neither white, so I can sort of act as a bridge between black and white people in US. So maybe on your behalf, I can work toward having a sort of slavery apologism, right? Ki if I say ki acha, slavery was bad, but like it was time of some happened in some period of history, we should all forget it because I have also been and my community have been a victim of colonization, which is just like slavery. So let's forget all these things and let's forgive the white community for the historical sins that they have committed, and let's connect. Right? This was basically, if you go through his speech and everything, this is the vibe that Vivek Ramaswamy gives. And then it got supports from intellectuals like respected Rajiv Malhotra ji and Hindu American Foundation and a lot of other people. And the theory, the sort of doctrine that they tried to sort of propagate was that we need to diversify in the sense that not all leader can go into Democrat. Some people should also advocate, some Hindus should also advocate from the side of the Republicans, because just like Jews we need to diversify. But what they forget and what they miss, like even these great intellectuals, what they miss is that
we are not Jews. Jews have always been like this. They have always catered to the narrative of both the sides. Of so it does not depend how many factions of Christianism are there. Jews have like managed and given like some food to all these factions of Christianism. Historically, they have always done that. When Christianism needed to destroy temples and they needed to ask, then they were asking themselves what to do with these idols. So it was the Judaism and the Jews that told them, "Ki bhai, sell them in Chor Bazaar." So all these sort of narratives that Christianism need, Judaism has given, and hence that sort of diversification of the Jewish leader, it's organic. But it actually makes sense for Indians to side with the blacks and with the whatever fight that they are having. And if Democrats are fought those fights of decolonization and the shaming the white community for the slavery, so be it. I mean, if Democrat are catering to this narrative कि ठीक है, हिंदू हो गया, ब्लैक हो गया, ये सब भाई भाई है और इनके ऊपर जुल्म हुआ है, ये नैरेटिव को जिसका जो प्रो रहेगा उसको उस पार्टी को सपोर्ट करो. ये गलती हो रहा है अमेरिकन हिंदू से, ये गलती हो रहा है. मतलब वी हैव गॉन सो राइट दैट वी कैन नॉट लेट्स से ओन और वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट पीपल लाइक ममदानी, राइट. ये कुछ तरह से एक फेलियर भी है मेरे हिसाब से. मुझे लगता है कि हाँ, मुझे लगता है कि इस मामले में, ये कॉलोनाइजेशन स्लेवरी के मामले में मे बी हमें थोड़ा मतलब वी कैन नॉट बी रेसिस्ट अबाउट इट. वी कैन नॉट बी रेसिस्ट टुवर्ड्स ब्लैक कि यार ठीक है, वी आर क्लोजर टू द वाइट वैल्यूज देन द वैल्यूज ऑफ द ब्लैक. ये हो ही नहीं सकता. Hindus should be a little more liberal and a little more open to side with the blacks and have a anti-white stand in the US. Because US में अभी क्या है, 53% hardly वहाँ पे white है, and they are shrinking even now, right, as we talk. So I think it is a natural alliance between black and the Hindus. और उसमें अगर बाकी सारे पावर आ जाते हैं तो उनको आने दो. Form a stronger alliance beyond politics and try to derive your polity out of it. मैं इस पर एक पॉइंट कहना चाहता हूँ. ये मेरा एक कंसर्न है कि जैसे हाँ, जो अश्वेत लोग हैं या कृष्णांग लोग हैं उनके साथ हमें साथ में आना चाहिए. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. पर ये डेमोक्रेट से मुझे बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे ये जब इट विल चेंज इन टाइम. ये उनका दो पार्टी है, बट जैसे स्लेवरी वाज एक्चुअली इट वाज सपोर्टेड बाय डेमोक्रेट, तो अब्राहम लिंकन वाज अ रिपब्लिकन, राइट. हाँ, मतलब अभी जो उनका वो डेमोक्रेट का पार्टी नैरेटिव है, जो दिखता है और वो जो कर रहे हैं वो चेंज होता रहता है. यू जस्ट स्टिक टू द नैरेटिव कि वी आर एंटी कॉलोनियल. सीधी सीधी सी बात है. तुम जाके कॉलोनियल पावर के साथ भिड़ रहे हो, फिर बोल रहे हो कि प्लीज एक्सेप्ट मी. इससे अच्छा है कि यू मेक अ नेचुरल अलायंस विद द ब्लैक. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. आई एम नॉट सेइंग कि पूरा डेमोक्रेट में घुस जाओ और आई एम सेइंग कि डिराइव योर पॉलिटी फ्रॉम दिस नैरेटिव ऑफ कॉलोनाइजेशन. हाँ वही है. पर क्या है कि जो ब्लैक्स पर वो लोग नैरेटिव अप्लाई करते हैं, वहाँ का एकेडेमिया, वो हम हिंदुओं पर अप्लाई नहीं करते. क्या करते हैं ये लोग? बोलते हैं कि हिंदू हिंदुइज्म इज कॉलोनाइजेशन. अकॉर्डिंग टू देम, Right. भारत में यदि कॉलोनाइजेशन हुआ है, वो ब्राह्मणों ने और आर्यों ने आकर कॉलोनाइजेशन किया है. तो हिंदू धर्म एक कॉलोनाइजेशन का प्रोडक्ट है. एंड बिकॉज फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वी आर इन मेजोरिटी, सो वी हैव टू बी ऑप्रेसर्स. उनका वो माइंडसेट है. और हम लोग जो अल्पसंख्यक है, हम उन पर अत्याचार करें. तो And we वो are siding with the नैरेटिव whites. है. See, whites are justifying their thing, na. So that's why they are trying to chastise the Hindu community for being supremacist. हिंदू जब ब्लैक के साथ एक नेचुरल अलायंस बना लेगा तो ये बोलने का औकात नहीं रहेगा ना. तब हिंदू का एक नेचुरल नैरेटिव ये आएगा, अरे तुम लोगों ने यार हम लोगों पे जुल्म किया है, हमको कॉलोनाइज किया है जस्ट लाइक ब्लैक्स, एंड नाउ यू आर राइटिंग लिटरेचर अगेंस्ट अस. कल तुम ये कहोगे क्या कि अफ्रीका में ब्लैक्स है तो ब्लैक्स आर द कॉलोनाइजर्स. दिस इज अ ये नेचुरल नैरेटिव. ये तुम जब ये व्हेन यू आर साइडिंग विद द व्हाइट्स ना, व्हेन यू आर डूइंग द चाटुकारिता ऑफ
व्हाइट्स, तो व्हाइट तुम्हारे बारे में ये लिखेंगे, और व्हाइट जब लिख रहा है फिर काफी सारे हिंदू जाके उनको फॉलो करके वही ये नैरेटिव लिख रहे हैं। ये ये जो जो आप नैरेटिव, एंटी ब्राह्मीण सॉरी, ब्राह्मीण सुप्रीमेसिज्म का जो थियरी है, ये ब्राह्मणों ने गढ़ा है, ब्राह्मण के बच्चों ने गढ़ा है जाके, ठीक है। ये मोर देन एनी अदर कम्युनिटी, ये ब्राह्मणों ने साथ दिया है व्हाइट का टू क्रिएट दिस ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी एंड ऑल दीज थिंग्स। ये एक्चुअली मैं भी आर्गुमेंट देता हूँ, जो ये लोग मेजोरिटियनिज्म के बारे में बोलते हैं कि हिंदूज आर मेजोरिटी देयरफॉर दे आर ऑपरेसर्स। मैं बोलता हूँ ये जाकर आप अफ्रीका में बोलिए ना कि राइट, ब्लैक पीपल आर इन मेजोरिटी देयरफॉर दे आर ऑपरेसर्स। साउथ अफ्रीका में व्हाइट ने ब्लैक को ऑप्रेस नहीं किया, ब्लैक ने व्हाइट को ऑप्रेस किया बिकॉज ब्लैक्स आर इन मेजोरिटी। ये राइट। आर्गुमेंट दे सकते हैं। तो वो एक पॉइंट है। दूसरा है, आप जो बोल रहे थे ना कि ब्राउन और ब्लैक अलायंस, इसका एक बहुत ही सटली एक नैरेटिव एक फिल्म में दिखाया था जिसका नाम है RRR। वो जो नाटू नाटू सॉन्ग प्ले होता है, ये आपने देखी है वो फिल्म या नहीं मुझे नहीं पता। हाँ, नाटू देखा नाटू है मैंने। सॉन्ग प्ले होता है, उससे पहले जब राम आता है, तो वो जो ड्रम बजाने वाला रहता है और ये भीम के साथ वो रेसिज्म कर रहे होते, जो ड्रम बजाने वाला रहता है जो चेहरा ऐसे हिलाता है, वो ब्लैक गाय रहता है, जो हाँ, ऐसे हाँ, डिसअपॉइंटमेंट में चेहरा हिलाता है, बेसिकली राइट, राइट। वो ब्लैक गाय रहता है। तो बहुत देखा सटली मैंने। उसको दिखाया गया है कि ब्लैक पीपल सिंपैथाइज विद इंडियंस, दैट दे आर बीइंग राइट। ऑप्रेस्ड एंड ऑल। तो उसको दिखाया बहुत, मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पर अमेरिका में क्या है ना कि एक और चुनौती है कि हिंदू स्पेशली इन अमेरिका आर क्वाइट वेल टू डू पीपल। मतलब दे आर रिच पावरफुल इन द सेंस कि पैसा है उनके पास, तो वो उतना ज्यादा विक्टिमहुड भी क्लेम नहीं कर सकते। जैसे जैसे आप देखेंगे, इसके कारण लोगों में एक इनहेरेंट हेट है, स्पेशली जो बैकवर्ड है, जो अभी भी रेशियली, जैसे ब्लैक पीपल आर नॉट दैट रिच इन अमेरिका, दे आर एक्चुअली इकोनॉमिकली सोशली अ लिटिल बैकवर्ड। तो वो जब हिंदुओं को देखते हैं कि अरे ये लोग तो इतना आगे बढ़ गए, तो उनको भी कुछ उनसे बनती नहीं है। और यहाँ पे हम लोग एक यहूदियों के मिस्टेक कर प्रति रहे हैं, भी ठीक है। उतनी। वी आर कमिटिंग ओके, एन एरर विच इज दैट कि अगर हम लोग प्रॉस्परस हैं तो हम लोग इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं खोल रहे टू असिस्ट द हिंदूज एज वेल एज द ब्लैक। अगर अगर हिंदुइज्म का बात चल रहा है, अगर इंडिया में बात चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक अगर मंदिर है, इट इक्वली कैटर्स द ब्राह्मण एज वेल एज अ शूद्र। अब अभी हो नहीं पा रही क्योंकि सरकार ने इंटरवीन कर दिया है, सो द अगेन द communication between Brahman Sudra has completely like disappeared, because of which all these social tensions are coming. But Hindu Black Alliance बनाओ ना, उसी के, इफ यू स्टार्ट टॉकिंग उसी के थ्रू, तो फिर चीजों को मतलब सुधारा जा सकता है, या फिर अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट किया जा सकता है। अगर हिंदू अगर जाके व्हाइट का चाटुकारिता करने लगेगा, फिर वो तो दुगना खराब हो रहा है ना, कि तुम प्रॉस्परस भी हो, तुम एक माइक्रो सॉर्ट ऑफ माइनॉरिटी हो, और उसके साथ तुम जाके व्हाइट का चाटुकारिता कर रहे हो। सो दिस इज एक्चुअली डेंजरस। यू आर साइडिंग विद द, इन द लैंग्वेज ऑफ मार्क्स, यू आर साइडिंग विद द बुर्जुआ, राइट, एज अ माइक्रो माइनॉरिटी। दिस इज वेरी डेंजरस फॉर हिंदूज एज वेल। ये मुझे पता नहीं, मतलब हिंदुओं को देखना होगा, हिंदुओं के हमारे सोसाइटी में थोड़ा बहुत वो एम्पैथी लाना पड़ेगा। वी हैव टू साइड विद द डाउन ट्रोडन एंड द पुअर। we have to have a mechanism to sort of, I don't know, to maybe some sort of की हेल्प करो, अपना एक मिशनरी बनाओ जो डाउन ट्रॉडन लोगों को अपने फोल्ड में ला सके। अदरवाइज मतलब तुम व्हाइट के साथ जाओगे तो उसका कोई, उससे हिंदू नैरेटिव को तुम कैटर नहीं कर रहे हो ना। तो अगर ब्लैक के पास जाओगे, देन दे विल स्टार्ट सेइंग कि अरे ये हिंदू लोग तो अच्छे हैं, इनका अगर मैं वैल्यूज अपना लेता हूँ तो मैं भी ऊपर जा सकता हूँ। जो क्रिश्चियनिज्म है ये तो हमको कुछ दिया ही नहीं है, शायद हिंदुइज्म से हमें कुछ सहारा मिले। और हम लोग ओरिजिनली हिंदू थे, मतलब पेगन थे, नेचर वर्शिपर थे। सो दिस मेक्स अ नेचुरल ऑर्गेनिक अलायंस। सो मैं इस तरह से देखता हूँ कि अ लॉट टू डू फ्रॉम आवर कम्युनिटी एक्चुअली। हाँ, हो सकता है आप जो कह रहे हो वो सच भी हो Hello? सकता है। मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। जैसे वो ब्लैक्स का ये भी है कि दे आर प्रॉपरली क्रिश्चियन नाउ।
फ्रॉम जनरेशंस दे हैव बीन क्रिश्चियन, चर्च से उनका जुड़ाव है वहाँ के अमेरिकन ब्लैक कम्युनिटी का। तो आई डोंट नो हाउ मच इट विल बी पॉसिबल टू हैव दैट काइंड ऑफ अलायंस, हिंदू ब्लैक अलायंस, क्योंकि वो हिंदू और क्रिश्चियन का क्लैश रहेगा। बहुत सारे ब्लैक्स रिपब्लिकन को वोट देते थे, उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि दे आर क्रिश्चियंस, एंड व्हेन डेमोक्रेट्स अटैक क्रिश्चियनिटी, मेनी ब्लैक पीपल डोंट लाइक इट। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण कि वो ब्लैक्स लोग कंजर्वेटिव भी होते हैं। Yeah. Okay, so before we move on to next question, let's just take these comments. Okay. सो ये तो फिर नेहरूवियन के साथ एक कम्युनिस्ट का लड़ाई है ना, इसमें फिर हिंदुइज्म कहाँ से आ रहा है, राइट? बट ऑब्वियसली एक पॉपुलिस्ट सिनेमा और एक सॉर्ट ऑफ ये कम्युनिस्ट सिनेमा, दोनों में फर्क तो है ही। Was the attitude as a product of Babu background? Obviously, brown sides inherited. Exactly. I mean, you cannot deny it, right? You can see it from the very like accent and the whole demeanor of Satyajit Ray, right? He used to think he is superior than Aam Aadmis, right? So and he said कि अच्छा इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस मुझे इन बाहर के लोगों से मिला है। तो प्रोबेबली या वो एक मैकॉले क्लास को रिप्रेजेंट करता था। दिस इज अनडिनाइबल फैक्ट अबाउट सत्यजीत रे। At the same time, we have to appreciate the kind of work that he has done. उस टाइम पे कोई ऐसा हिंदुइज्म का हवा भी नहीं था और कोई हिंदू डायरेक्टर हमें देखने को भी नहीं मिला है। So it's fine, मतलब it is what it is. Yeah, rest of you can comment on this. I don't know. Yeah, so Sriharsha, Cheap Thrills. Acha, Cheap Thrills, she has gone. So Sriharsha, if you could, if you have any questions, please ask. Cheap Thrills. Okay, Didi. Okay, Didi, you were going to ask something, right? Please. Hello. So what I was talking about was that the case of the blacks and Hindus are very much different. The very existence of us as a polytheistic religion is antithesis to both the left and the right. The left likes polytheistic religions in museums. You know, they want to study them. We are a living religion. And both the sides are funded by the church. There's not a single side, whether the Democrats or the Republicans, that's not funded by the church. The church, after Biden also, when he became the president, took his oath on the Bible. America at the core is a deeply racist as well as a deeply Christian country. It was founded by the Puritans. You know, the mad theologians who were literally thrown out of the Britain in those days. No, but what you are saying, it's a defeatist position ना कि वो लोग तो कन्वर्ट हो गए, हम लोग तो अब कुछ नहीं कर सकते। पहले दुनिया पेगन था, वहां से ये सब स्प्लिट आया है। नाउ वी हैव टू टेल देम कि भाई ये सब स्प्लिट है तुम्हारे लिए, कम बैक टू द नेचुरल मोरालिटी। ये हमारे डिफेक्ट पोजीशन है, फिर यहाँ से तो चालू ही नहीं कर सकते हम लोग। क्रिश्चियनिटी जिन्होंने ब्लैक लोगों को दबाया है, you see for yourself, this is the literature that they have written about you. ये दिखा के तो ला सकते हैं ना इनको इस कल्ट से बाहर। अगर हम लोग एक नैरेटिव नहीं बनाएंगे जहाँ पे ऑब्वियसली ये ब्लैक और हिंदू दो ऑप्रेस्ड जो कम्युनिटी है जो रिप्रेजेंट करता है जो एक नैरेटिव, फिर तो फायदा नहीं होगा ना, फिर तो लड़ाई होगा ही नहीं कहीं पे। I'm not against bringing blacks back into Hinduism or to their native ancestral faith. What I'm saying is that
the political establishment in these countries, in the Anglo countries, will not support us. There are various reasons. There are political reasons, there are religious reasons as well. It's not like that during the Biden era, the Christian missionaries were not getting funding over here. They were, a lot of them. To us, they apply the Canaanite playbook. As the canons, in the Deuteronomy, as the canons were treated, idolaters, morally, decrepit kind of creatures who deserve to be annihilated. I mean, the latest example is the Karnataka Dharmasthala temple. Every single thing that they have done over there, women and children being sacrificed and all, the same thing they have done to the canons as well. The first time when civilization was actually defeated by the monotheistic religion, that was the Canaanite. It's a very old fight. Yeah, Bringing I them mean, back is not a problem. if you see the history of Christianism as well, they have fought like so many religions, right? Which they call it paganism, so we are calling them paganism. But like all these starting from Saint Augustine, फिर बाकी जो मतलब they fought a lot of other religions which were there in second, third, fourth century to sort of emerge as one single monolith, right? उस हिसाब से हम लोग भी लड़ सकते हैं. Yes, we can fight. That is the narrative. If we are looking forward, if we are trying to look forward, what is the right way in which we should carve our narrative? I think this is one. मतलब this is a historical truth. मतलब यहाँ पे तो कोई झूठ भी नहीं है जिसके बेसिस पे हम लोग गढ़ सकते हैं एक चीज को, एक नैरेटिव को. तो आगे अगर बढ़ना है तो आई थिंक हमें ब्लैक लोगों को साथ लेना होगा, क्योंकि व्हाइट लोग तो मानेंगे नहीं. दैट्स माय मतलब सिंपल मतलब सबमिशन ऑन दिस इशू कि व्हाइट लोग तो हमारे साथ अलायंस नहीं बनाएंगे बिकॉज दे बिलीव इन देयर सुप्रीमेसी. सो व्हाई नॉट दिस कोट अनकोट ग्लोबल साउथ, जो मोदी भी काफी हद तक कर रहे हैं, राइट? कि एक अफ्रीकन यूनियन बनाया, G21 क्रिएट किया. So the same way we have to make alliance with the blacks and tell them about their civilizational values, just like we are talking about our civilizational values. I think that is a wise way forward, rather than वही white को समझाना कि भाई तुम लोग हमें एक्सेप्ट कर लो क्योंकि हमारा एक अच्छा सिविलाइजेशन था. They will never accept that until unless they are obliged and they are enforced. No, that is the case with our elite as well. They are more comfortable with the whites because of colonialism. They are a product of that. They are a product of proper Anglo-Saxon aristocratic culture. Nehru studied at Harrow and Cambridge. You can't be more elite than that. Right. मतलब उससे फायदा मिलता है उसको छोड़ेगा क्यों, राइट? बात वही पे आ जाता है. जबकि अगर मतलब थोड़ा सा अगर दूरदृष्टि है, you can be like Saint Augustine, right? Saint Augustine was a very prolific sort of wise man who had a huge knowledge of these Gentile Greco-Roman pagan philosophy, right? And he used it against paganism itself. So उस तरह से ये लोग भी कर सकते थे, but they chose a more convenient position. And that is unfortunate reality of India actually. And one more thing, as far as the Jews, see, essentially all in the beginning, all of these Paul and Peter that we see, they were all Jews. Even the son of the God is a Jew. Exactly. I mean, Jerusalem is a holy land. See, in the Catholicism, we do see a hatred towards Jews, the blood libel, because Judah sold the son of the God for 30 pence of silver. But when Protestantism comes about, then it's not like that. There's a reason it's called Judeo-Christian, because then the second coming of the son of the God would happen, when all the Jews will return to the holy land of Israel and Samaria. Right. It's a very religious, it's rooted in theology. It's not just political. That kind of support will never be given to anyone else. Right. Because that is the Holy Land. The Holy Land is not Europe. The Holy Land is that small belt of Judea and Samaria. Because after all the three Abrahamic religions are desert cults. All of them are born over there. Yep. And in them also, one thing more, in them also the Ashkenazi are white Jews. The second lot is the brown Jew. The Ashkenazi are proper white Jews.
Right. So the race is also fulfilled, and the religion is also fulfilled, and of course the political reason of having a base in the Middle East is also fulfilled by Israel. There's a reason why America will come to the defense of Israel. Right. Yeah, it's theological. It's theological. America will come in defense of Israel. It's actually theological कि वही second coming के लिए जरूरी है इजराइल का रहना. ये एक By the पॉइंट है कि आप देखिए जो भी रिलीजन सशक्त है आज, उन लोगों ने जो अपना प्लेस ऑफ ओरिजिन है ना, वो उस पे उनका दबदबा है। जैसे Exactly. ज्यूस का इज़राइल पे, ओके। अब क्रिश्चियनिज़्म की जब बात आती है तो ओरिजिनली बिब्लिकल स्टोरी के हिसाब से तो इज़राइल में ओरिजिनेट हुआ, पर जहाँ पर क्रिश्चियनिटी का पूरा नाइसीन क्रीड बैठा और ये सब बैठा, वो रोम और वाटिकन सिटी में था। वहाँ Right. से मतलब वो क्रिश्चियनिटी का बेस बना, तो वहाँ पर आज भी पोप का राज है। अलग पोप कंट्री को बना दिया है. They have हाँ, made a तो वो different country altogether there. हाँ, तो पोप को कोई सबवर्ट नहीं कर सकता। पर अभी हिंदुइज्म वीक है, उसका बहुत बड़ा कारण है जो हम लोग का पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ना इंडिया, वहाँ पर हमको सपोर्ट नहीं मिलता है, राइट? इसीलिए तो हिंदू राष्ट्र बनाना है. यही तो हाँ, पॉइंट वो है. वही हिंदू राष्ट्र या हिंदू राज्य इसको लेकर बहुत चर्चा है। तो Exactly. मैंने ये देखा है कि बहुत लोग बोलते हैं कि अमेरिका इज सेक्युलर, ये सेक्युलर, वहां पर तो क्रिश्चियनिटी पर खतरा नहीं आता, ये सब है। इंडिया में क्यों हिंदू कल्चर पे खतरा आ जाएगा? बात है कि वहाँ अमेरिका भले ही सेक्युलर हो, पर क्रिश्चियन का सीट तो है ना वाटिकन में, या जो इस्लामिक है उसका सीट तो है ना अरब में, या Right. जू उस है उसका सीट है इज़राइल में। तो उनको स्टेट्स प्रोटेक्ट करने के लिए है, कोई ना कोई स्टेट उनको प्रोटेक्ट करे। हिंदूज के पास एक स्टेट नहीं, Right. एक नेपाल था, वो भी बड़ा वीक स्टेट था, उसको भी सेक्युलर बना दिया। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सोनिया ने जो भी बनाया ना. रिलीजन आज स्ट्रांग है, उनका अपना स्टेट है, बहुत स्ट्रांग सीट ऑफ पावर है, जो अब्राहमिक रिलीजन्स ने बनाया। सही बात है. इसीलिए तो चाहिए हमें. इसीलिए तो हिंदू So राष्ट्र की okay, बात चल रही so Sri Harsha has left unfortunately, but he had a comment. So let us look at that. है. एग्जैक्टली. क्या बताए अब. मैं कल देख रहा था. आई थिंक जे जे भट्टाचार्य एक बंदे का नाम है. वो ट्रम्प के कमिटी में है. नेशनल आई थिंक NIH का कुछ मेंबर भी है. एंड दिस गाय राइट मतलब जयंत भट्टाचार्य NIH डायरेक्टर एंड ही हैज कन्वर्टेड. ठीक है. तो वही बात है. हमें पता ही नहीं है कि कितने हिंदू just to get higher position and all these things, how many Hindu intellectuals have converted to Christianity? How many crypto Christians are there in the intellectual arena? We don't even know that. ठीक है. तो ये तो हमारा हाल है कि कोई भी थोड़ा पढ़ लिख के बड़ा हो जाता है, वो पोजीशन के लिए फिर कन्वर्ट कर लेता है. अब मैं और एक इंफॉर्मेशन मैं देख रहा था. जैसे ऑब्वियसली उसी 1930-31 के अराउंड जब भगत सिंह का फांसी भी हुआ था. आई थिंक 31 में. शायद उसी साल टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर कौन बना था? महात्मा गांधी. राइट. महात्मा गांधी को ये लोग सेंट गांधी बुलाते थे ना. उस साल जो टाइम्स मैन ऑफ द ईयर गांधी हुआ, तो तब उसका जो चीफ एडिटर था टाइम का, टाइम मैगजीन का, वो एक कंजर्वेटिव क्रिश्चियन था. ठीक है. सो वी डोंट नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड राइट, फॉर व्हिच this guy used to be called Saint Gandhi and was made a
the person of the century or whatever person of the year, and made by a Christian conservative who was the chief editor of that magazine. So, as a Hindu, we are very naive. We don't even know what is happening around us. कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है? श्रीहर्ष आ गया है शायद. Hello. हाँ sir. Hi Vijeta. Hi, श्रीहर्ष. So I had to drop off because I was not able to hear actually the other participants, whatever they are talking. हाँ. So okay, so ये हुआ है आज ही सुबह I was talking to my sister's kid. Okay, she's I think वो फर्स्ट ग्रेड में है. वो बोल रहे थे कि 25 दिसंबर को क्रिसमस है ना, तो ठीक है. मैंने बोला कि अभी क्या चल रहा है, कि स्कूल वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या हो रहा है करके. हाँ, स्कूल में सेलिब्रेशन होने वाला है, बट आई नो फॉर श्योर दैट इट इज नॉट ए कॉन्वेंट और क्रिश्चियन स्कूल. वो भी छोटा सा स्कूल है. इट्स लाइक गली के मोहल्ले के आखिरी में है वो. सो Right. I think there is something at the grassroots itself. There should be some books very visually appealing that similar to being different, right? See, at that age, उनको we should not be telling them ये हमारा है और दूसरा है करके, but at least we should say in a very gentle manner, visually appealing, what is धार्मिक. Okay, ये हमारा फैमिली है, ये these are the धार्मिक traditions. जो भी बाहर के हैं वो अपने आप पता चल जाएंगे उनको. When they encounter them is what Right. मेरे को लग रहा है ऐसा. I don't know. Your thoughts on that? यार सी हमें वही बात चल रहा था नहीं, हमें शत्रुबोध नहीं है और हमारा जो स्क्रिप्चर है उनसे हमको दूर रखा गया है. और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, जुडिशियरी हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, वो सारा क्रिश्चियन है. सो एक तो हिंदुओं को अपने स्क्रिप्चर से दूर रख रहे हो थ्रू आउट, और फिर उनको डाल रहे हो एक ऐसे मतलब हीट बात में, जो हीट बात एक्चुअली क्रिश्चियन है. सो ये सब होगा, ये बहुत नेचुरल है. एंड हु फ्रेम्ड ऑल दीज थिंग्स दे न्यू इट कि इस तरह का चीजें हो जाएगा धीरे धीरे. दैट्स व्हाई दे कॉल इट सेकुलर स्टेट. मैं बार बार वही बोल रहा हूँ ना कि इनके मुताबिक सेकुलर स्टेट वो है कि जो टेम्पोरल स्टेट है, जो इवेंचुअली जीसस के सेकेंड कमिंग से पहले जो क्रिश्चियन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज हाउ दे सी अ सेकुलर मतलब स्टेट. हवा सांस भी लेनी है तो वही अंदर जा रहा है, लग रहा है कि दिस इज entirely इकोसिस्टम भी नहीं. सांस भी जा रहा है तो इट्स जस्ट गोइंग थ्रू योर थिंकिंग, योर एंटायर जेनेटिक, नॉट आई मीन मेटाफोरिकली सेइंग, हम योर लोग पहने क्या है, जो इंटेलेक्चुअल पहने कोड. हैं, जो बात कर रहे हैं अंग्रेजी में, मतलब इट्स ऑल द फ्रेमवर्क मेड बाय कंस्ट्रक्टेड बाय देम, राइट ना. ये पूछ सकते हैं कि इससे निकलने का तरीका क्या है. निकलने का तरीका वही है, स्क्रिप्चर लिखो ज्यादा से ज्यादा, सिलेबस बदलो. बार बार वही तो कह रहे हैं कि यार सिलेबस बदलो. ठीक है, अगर सिलेबस ढंग से बदल दिया गया ना, और जो जो लोग इस मैट्रिक्स से बाहर रह के सोच चुके हैं उनका अगर चीजें डाल दिया गया, वी विल स्टार्ट ओनिंग द लैंग्वेज इंग्लिश एज वेल. हम लोग इंग्लिश को भी ओन कर लेंगे यार. पहले लोगों के दिमाग में तो घुसाओ कि ये मैट्रिक्स है क्या, दिखाओ उन्हें कि ये मैट्रिक्स है, ये स्कीम चल रहा है, ये चल रहा है तुम्हारे साथ. नहीं, वो जब तक नहीं दिखाओगे. और मुझे वही लगता है कि अभी मतलब जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पावर भी है, उनको ये सब समझ, दे डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स बिकॉज प्रोबेबली दे डोंट हैव दैट मच इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एंड दे डोंट वांट टू लिसन आल्सो. सो जब तक समझाया नहीं जाएगा यार ये कि ये मैट्रिक्स दिखाया नहीं जाएगा, बार बार दिमाग में डाला नहीं जाएगा, तब तक इससे मुक्ति नहीं मिलेगी. ठीक है. एंड सॉरी, जब लोग बड़े हो जाते हैं ना, उसके बाद जितना भी स्लोगनियरिंग ये अभी जो हम कर रहे हैं, we had some kind of awakening sometime back, right? Then किसी किसी का 10 साल, 5 साल, 15 साल पहले. So in my case, I can't call it awakening, but my resistance towards Christianism, because जब मैं 5th class में था, I used to go to a tuition, आंध्रा में. So there was a Christian friend, a neighbor friend, who was also attending that. So वो चला जाता था संडे मास के लिए. तो I used to, I think he's a
लूथरन नहीं, दूसरा क्या है, कैथोलिक. हम्म So he used to tell me, I used to tell him, hey, तुम्हारा अच्छा टाइम चल रहा है, you just start by 10 o'clock. So then he used to say, तुम भी क्रिश्चियन बन जाओ, तुम भी मेरे साथ आ जाओ. तो I was like, hey, क्या है? I don't know what exactly it is. राइट What is Christian? I mean, what is this? So the moment I heard that, right, there is something resistance that came out of me. Like, ये राइट कुछ तो कर रहा है, ये दिमाग में कुछ तो कर रहा है. So later I realized when I went to eighth, ninth, I never could get myself rid of that thought हम्म कि कैसे हो सकता है 5वीं कक्षा में कोई, मतलब उसके दिमाग में इतने बार डाला होगा कि हम लोग कुछ अलग है, हम लोग कुछ एग्जैक्टली पापी है कि yeah, this is unbelievable. That's the reason दूसरा observation है. This is the first observation. The reason that I had my first encounter with Christianism. दूसरा है when people grow, right? It will become sloganeering. What I'm saying is with बीजेपी के लाओ, बस सब ठीक हो जाएगा. हम्म तो ये जो sloganeering है, instead of having, it will not change anything. BJP will take all the uh, conversion mafia also with them in the name of राइट national unity, राइट and then they will include more of there in the name of Desh Bhakti. You have to also include all of these. So राइट that's what I suspect. I would like to hear from you too on this. नो सेकुलरिज्म इज अ ब्लैक होल ना. इट्स अ ब्लैक होल. जो भी पार्टी पावर में जाएगा वो उस ब्लैक होल के अंदर आ जाएगा. तो ये तो ऑब्वियस है. इसीलिए तो ये स्ट्रक्चर चेंज करना होगा. और जो कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतनी बड़ी बात भी नहीं है क्योंकि ये इमरजेंसी के टाइम डाला गया था. ठीक है. तो अम, इसको तरीका वही है कि सेकुलरिज्म, सेकुलर वर्ड को पहले तो चेंज करो, उसको पंथ निरपेक्ष लिख दो, फिर बोलो यार सेम वर्ड है. हमें तो मतलब एटलीस्ट ये वर्ड को चेंज करो. सेकुलर मीन्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग देन पंथ निरपेक्षता. बट यू इंट्रोड्यूस इट कि ठीक है पंथ निरपेक्ष. ठीक है. जब पंथ निरपेक्ष करोगे फिर बोलो, फिर क्वेश्चन आएगा कि पंथ कौन कौन सा होता है. तो धीरे धीरे इसको उस तरफ ले जाओ ताकि वो एंटी कल्ट, एंटी सुपरस्टिशन बन जाए. और इंडिया में ज्यादातर जो कन्वर्शन होता है क्रिश्चियनिटी का वो तो थ्रू सुपरस्टिशन होता है. तो तुम एक अच्छा सा एक एंटी सुपरस्टिशन एक्ट बनाओ, जो महाराष्ट्र में जैसा एक एंटी सुपरस्टिशन एक्ट बना है, और उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करो, इनके ऊपर थोपो, उसको स्ट्रिक्ट बनाओ. ठीक है. क्योंकि इनका फैलाने का और कोई तरीका ही नहीं है अदर देन सुपरस्टिशन, और अदर देन वही कुछ छोटा मोटा कुकी कि भाई ये पोजीशन मिल जाएगा. जैसे हमारे एरिया में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्रिश्चियन कॉलेज है, तो उसका प्रिंसिपल बनना है तो तुम्हें क्रिश्चियन बनना पड़ेगा. ये लॉ को चेंज करो. जितने भी क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज है, काफी सारे टाउन डिस्ट्रिक्ट में देखोगे जो सेंट्रल जगह है वो क्रिश्चियनिज्म ने हड़प कर रखा है. लेकिन मैंने सुना था कि एक 99 ईयर का ये लीज है. तो 99 ईयर का लीज है जो कुछ दिनों में खत्म होने वाला है. तो फिर क्रिश्चियन जो पार्टीज है उनको बोलो कि भाई ये जगह छोड़ो, ये तो सरकार का जगह होगा अब से. सो मतलब लैंड माफिया एक तो वाकफ है और उसके साथ मिशनरी है. दीज आर द बिगेस्ट लैंड माफिया राइट नाउ इन द होल ऑफ इंडिया. तो इनसे तो छुटकारा मिले पहले. Yeah, और I just have to compliment you that क्योंकि मेरे को सेक्युलरिज्म का, I mean, I thought I knew, but last session, 8th session or 7th में, I think you explained about in detail कि राइट church, ultimately everything has to be converted. This is a राइट temporary realm. So yeah, I think that I explained to my Bengali colleague कि इसीलिए चर्च एंड स्टेट बोथ हैंडशेक करते हैं कि टू स्प्रेड द, टू ब्रिंग द व्हाट से किंगडम ऑफ गॉड, जो भी टर्मिनोलॉजी है, टू अदर राइट प्लेसेस. कि देखो 2-3% परसेंट लेते हैं हर एक जर्मन सिटीजन से, आई मीन, and then they spend it and send it outside and all of these. So it is not जो हम सोचते हैं complete compartmentalization or
different arena है, that's not the real thing Exactly. that, yeah. Secular literally mean temporal ना, मतलब you have to understand that one part. Out of all the words that they could have chosen, secular क्यों choose किया? Because they mean it. They mean कि सनातन वही है, क्रिश्चियनिज्म है और ये टेम्पोरल स्टेट है. इट्स एज सिंपल एज दैट. वो जब दिखने लगेगा फिर ये जो आसपास जो फॉग फैलाया गया है सेकुलरिज्म को लेके वो हट जाएगा. एक Again, एक बात sorry. Sure. Yep. I was about to ask, Oh. is it the 8th one that you explained this, or was it the earlier? 7th and 8th आई थिंक दोनों में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके बोले थे इसको, राइट? देखता हूँ मैं, इतना सारा लेक्चर हो Oh, गया, अब that's मुझे fine, याद that's fine. नहीं I'll go रहेगा. back. नहीं That's नहीं, fine. अभी Don't मेरे पास bother है, about मैं it. बोल देता. You can go on. The others, I'll give chance for the others. Split and schism, human psyche, colonialism, slavery, yeah, I think enlightenment, renaissance and apologism, right? Part 7 था ये शायद, lecture 7. एक एक पॉइंट है सेक्युलरिज्म पर कि हम लोग सोचते हैं कि सेक्युलरिज्म इसलिए लाया गया कि चर्च स्टेट को कंट्रोल ना करे। क्या इसका उल्टा भी हो सकता है कि उल्टा है, सेक्युलरिज्म इसीलिए इसलिए लाया लाया गया गया ताकि कि स्टेट चर्च को कंट्रोल ना कर सके, एग्जैक्टली क्योंकि वही तो बोल रहा उस था मैं. समय उस समय पब्लिक चर्च पर भड़का हुआ था यूरोप में, तो मे बी सेक्युलरिज्म चर्च को बचाने के लिए लाया गया कि पब्लिक का जो सारा गुस्सा है वो स्टेट अब्सॉर्ब कर ले और डायरेक्ट चर्च पे ना जाए, क्योंकि अगर चर्च और स्टेट चर्च को दोनों स्टेट के रीच से बाहर लाया गया, ऊपर रखा गया. नहीं यही तो जैसे स्टेट चर्च को खत्म कर देता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रीच यहाँ तक है, और ये जो इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिज्म है, उसका रीच यहाँ तक है. तो इंडियन स्टेट कोई भी हालत में इनको छू नहीं सकता. और वो हाँ जजमेंट आप पढ़ लो, टाइम्स मतलब टाइम एंड अगेन जितने भी केसेस आए हैं इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, बाइबल के खिलाफ. बाइबल के खिलाफ नहीं आया, कुरान पिटिशन एक 1983 का आया था. इंडियन स्टेट ने लिटरली जुडिशियरी कह दिया कि वी कैन नॉट टच दिस. वो बोल क्यों रहा है? वो इसीलिए बोल रहा है ना कि इट इज बियॉन्ड देयर रीच. दे नो इट इज बट बियॉन्ड देयर रीच. But that same Indian state keeps on interfering in the customs of Hindus, practices of temples. Because They don't mind that. Hinduism is a secular ideology. In the eyes of Christianism, Christianism is Sanatan. It is eternal. In their word, it is eternal. But Hinduism is a secular ideology. It is bound to perish. It is a temporal ideology. ये चेंज होता So, रहता है. so we need to flip this, you are saying. कि एग्जैक्टली. सनातन तुम अगर ऊपर रहना सनातन चाहिए और बोल रहे हो इनको। तो उसको फिर इंडियन स्टेट के रीच के बाहर ले जाओ. एंड अनदर पॉइंट इज कि श्री हर्षा जी ने अभी बोला कि हमें बच्चों के सामने ये तो नहीं बोलना चाहिए कि ये हमसे अलग है या वो है, पर एक चिंतन बना देना चाहिए कि हम लोग कौन है। जैसे बचपन राइट. में मुझे याद है कि हमारे माता-पिता जब भी हमसे बात करते थे, तो वो कभी भी ऐसा नहीं बोलते थे, ये बंगाली मुस्लिम है और बंगाली हिंदू है। वो बोलते थे बंगाली और मुस्लिम। राइट. क्लियर है कि बंगाली मतलब हिंदू। एग्जैक्टली. फिर फिर एक और होता था, हम मारवाड़ी है, वो बिहारी है, वो मुस्लिम है। मतलब कोई बिहारी मुस्लिम या मारवाड़ी मुस्लिम नहीं हो सकता। मारवाड़ी मारवाड़ी है, मुस्लिम मुस्लिम है। बिहारी राइट. बिहारी है, मुस्लिम मुस्लिम है। मतलब बिहारी, मारवाड़ी, बंगाली आर हिंदू आइडेंटिटी। ये एक राइट. था, सटल वे में एक अंडरस्टैंडिंग था, जो आज आज छोड़ ये दिया गया. अंडरस्टैंडिंग धीरे-धीरे धूमिल होता जा रहा है। क्योंकि अब बोलने लग गए बंगाली मुस्लिम करके कुछ होता है, पंजाबी मुस्लिम होता है और मारवाड़ी मुस्लिम भी होता है और फलाना-ढिमकाना। और एक पॉइंट है, जो मैं बोलना चाह रहा था कि ये धार्मिक वर्सेस सेक्युलर कि शुड वी रीइमेजिन आवर स्टेट? लाइक वी फंक्शन ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है कि हम हर रिलीजन के प्रति सेक्युलर रहेंगे, किसी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। मान लीजिए दैट आइडिया इज आल्सो एक्सटेंडेड टू हिंदूज। अभी तो इंडियन स्टेट इज वेरी इंटरफेयरिंग इन द मैटर्स ऑफ हिंदूज, पर मान लीजिए हिंदूज को भी वो राइट्स मिल जाते हैं जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को मिले हैं, हिंदूज को भी फ्रीडम दे दी जाती है। माय पॉइंट इज इवन दैट इज इनफ और नॉट, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि सेक्युलरिज्म के जगह धार्मिक दृष्टिकोण से देखे कि धर्म सर्वोपरि।
चाहे कोई धर्म कुछ भी बोले, ठीक है, या साइंस भी कुछ भी बोले, यदि वो धर्म संगत है, फिर मैं धर्म को रिलीजन के हिसाब से नहीं देख रहा हूँ, धर्म को धर्म के हिसाब से देख रहा हूँ, किसी की भी बात, चाहे वो रिलीजियस हो या नॉन रिलीजियस हो, वो धर्म संगत है तो उसको माना जाएगा। और जो राइट धर्म के विरुद्ध है, चाहे वो किसी की आस्था हो, कुछ भी हो, हम उसको उखाड़ के फेंक देंगे। बिल्कुल शुड वी रीइमेजिन आवर स्टेट लाइक दैट? मैं हाँ मैं कर इस ही पर सकते सोच हैं, रहा। कर ही सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है? धर्म संगत पहले वर्ड घुसा दो, वही तो बोल रहा हूँ, इन्होंने सेकुलर वर्ड घुसा दिया, उसको तो इंटरप्रेट नहीं किया ना। तो तुम ये वर्ड घुसा दो, उसके बाद थ्रू जुडिशियरी यू स्टार्ट टू इंटरप्रेट द वर्ड धर्म संगत। दिस इज हाउ दे क्योंकि आर प्लेइंग ना। क्योंकि देखिए, ये सेक्युलरिज्म के नाम पर क्या-क्या जस्टिफाई किया जाता है। जैसे वायलेंट वर्सेस है, जहाँ पर कुछ लोगों को वाजिबुल एग्जैक्टली कत्ल और ये सब बोला गया है। तो ये तो धर्म संगत नहीं है ना, भले ही सेक्युलर हो, एग्जैक्टली धर्म संगत नहीं है। तो जैसे ये राइट अधार्मिक हो गया, हम इन विचारों को उखाड़ के फेंक देंगे। जो ये विचारों की बात करेगा, उसको हम अनुमति नहीं देंगे राइट अपने नियमों का पालन करने। तो वहाँ पर बहुत सारी बातें हो सकता है क्लियर हो जाए। राइट राइट एग्री। फिर मैं ये पंकज सक्सेना जी को सुन रहा था, ये नीरज अत्री जी के चैनल पर। वो बोल रहे थे ये जो सेंगोल की स्थापना हो गई है, दिस इज अ डीपली एंटी क्रिश्चियन सिंबल। वो बोल रहे थे डीपली एंटी क्रिश्चियन। क्यों? क्योंकि इसमें राजा को उसका धर्म बताया गया, जो कि क्रिश्चियनिटी में हो ही नहीं सकता कि कोई एम्परर को उसका धर्म या एम्परर से ऊपर कुछ हो जाए। या तो फिर ये होगा कि गॉड इज द एम्परर, अल्टीमेट एम्परर। पर हमारे जीसस इज यहाँ, द किंग, जीसस इज द किंग। हाँ, यहाँ पर हमारे यहाँ धर्म को सर्वोपरि रखा जाता है। यहाँ तक कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तक ईश्वर भी आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। राइट जैसे भगवत गीता में भी कहा है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ईश्वर स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। तो धर्म सर्वोपरि। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ठीक है, दिस इज वेयर वी लैक द मतलब मेंटालिटी एंड द एग्रेसिवनेस। ठीक है, मोदी ने ये सेंगोल हाथ में पकड़ लिया, अगर यहाँ पे क्रिश्चियन प्राइम मिनिस्टर होता तो वो क्या करता? वो एक छोटा सा बुक निकाल देता, जिस बुक में इसका इंटरप्रिटेशन दे देता कि ये धर्म के साथ है, ये है, वो है। मोदी डिड नॉट अटर ए सिंगल वर्ड अबाउट कि सेंगोल पकड़ के व्हाट डज इट सिग्निफाई। अगर तुम एक चीज पकड़ा दोगे, उसका सिग्निफिकेंस नहीं बताओगे या उसका कोई कॉरेस्पॉन्डिंग लिटरेचर नहीं रहेगा, तो कल कोई क्रिश्चियन बंदा आके उसको एज ए क्रिश्चियन सिंबल यूज करेगा। वो उसका इंटरप्रिटेशन निकाल के कल अगर कोई क्रिश्चियन पीएम बना, वही सेम सिंगल पकड़ के उसने एक लिटरेचर निकाल दिया जिसमें ये लिखा गया है कि ये सिंगल तो एक्चुअली जीसस द किंग को सपोर्ट करके ये करता है, फिर उसको तुम डिनाई करते रहो। उसने तो पहली बार बोल दिया ना, उसके हिसाब से ये डिस्कवरी हो गया ना। ये यहाँ पे हम लोग लैग करते हैं कि मतलब टू असाइन द सिग्निफिकेंस एंड टू असाइन थ्रू लिटरेचर, यहाँ पे हम लोग पीछे हो जाते हैं इन लोगों से। That there should be a proper narrative around Singol, that what Singol हाँ, stands for, मोदी ने ही लिख what दिया does ना, it और ये mean, मोदी को ही लिखना पड़ेगा, और कोई या लिखा फिर तो कोई उसके चलेगा नहीं। या फिर उसके ऊपर एक ग्रंथ निकाल दो, एक सेंगोल ग्रंथ, कि सेंगोल का क्या एग्जैक्टली, अर्थ है, हिंदू उसकी पहले ये करता मान्यता था ना, क्या है। हिंदू यूज टू डू ऑल दीज थिंग्स। हिंदूज आर नॉट, मतलब हिंदूज डिड नॉट यूज टू बी दिस मच डम एज अस, ठीक है। सेंगोल शास्त्र होना चाहिए, कि सेंगोल के ऊपर एक हाँ शास्त्र होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसी पे लिखो। Okay, so any more questions from Didi, Sriharsha, Enforcer Yeah. जी, आप भी? अच्छा, हाँ, So बोलिए। I, I mean, from so far what we have seen, right? It doesn't seem like the Modi government, at least in these matters, it's not that bold enough. But do you think, similar to how US does, right? Certain states pass certain laws. For example, I think जो Midwest के जो है ना, so example about abortion laws, etc.
that is not equivalent, but I'm just saying like UP, MP जैसे जगह से start करके slowly they have done certain laws, right? Anti-conversion. So राइट। would that be a better route instead of नहीं, कर ही रहे हैं ना, योगी को बैठा के रखा है, योगी कुछ कुछ करता रहता है बीच बीच में, सो वो तो चल ही रहा है। but in this domain of this secular whatever we have discussed earlier, right? कि domain कि church जो जिसका flip होना है, he redefining that. राइट। So हाँ, that अच्छा, part. नहीं, बट वो तो सी सेकुलरिज्म, आई डोंट थिंक कि सेकुलरिज्म को एक्सप्लेन किया गया है, मतलब ये आई थिंक लिखा गया है कि हर एक जो भी पंथ है या फिर जो जो भी रिलीजियन है उसको इक्वली ट्रीट करेगा, ये शायद मेंशन है। बट सेकुलर को इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इंटरप्रेट नहीं किया गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सेकुलर। सो इसको तो कभी भी इंटरप्रेट किया जा सकता है, जैसे, और प्रोबेबली थ्रू जुडिशियरी वो किया जा सकता है। इससे ज्यादा तो मुझे पता नहीं, अगर किसी को पता है तो Hello, वो कह सकते। can I speak? Can I speak? Yeah, sure, 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 sure. Okay. So why the constitution is like this? First of all, as much as many people would like to say, the constitution is primarily just an extension of the 1935 Government of India Act. So whatever we always, want to say that the Germany's constitution was written by US or Japan's constitution was written by US. Well, even ours was written by the Brits. The Brits were there. I mean, they had this, larger than life figure over there. Second, whether the word secular remains or does not remain will not change the very essence of the constitution. The reason being, the minority rights were extensively debated. Now, there's a guy known as Saxena. I'm forgetting his first name. Okay, it's in the Constituent Assembly debate, 6th December 1948. I'm forgetting his first name. So when he's saying, what he's saying is that the minority rights were debated before the partition took place, and they have been kept in the same manner in the Constitution, which means nothing was changed. So people now, very important. What's important from the Hindu point of view? The Brahmins will always say that the Constitution gives them the right to preach, to propagate, and all. Now, essentially, in the beginning, the Constitution was only giving them the right to practice. Preach and propagate was not being allowed to them. There's very in the Constituent Assembly debate again. Loknath Mishra has actively and Tandon has actively spoken against it. Now, why do they have this right then? Three actually, I'm forgetting the third guy's name, but two major men, J.J.M. Nicholas Roy and Father Jerome D'Souza. So in the beginning, they were not getting the right to preach and propagate. Loknath Mishra openly, categorically has categorically said that if you give them this right to preach and propagate, then you're essentially the wounded civilization, that is the Hindu civilization. You'll not give the civilization even a day of respite after fighting the colonization of both the Christians and the Islam for 1,000 years. Because who is propagating in nature? I mean, what kind of religion is the one that actually actively propagates, actively preaches? It's not the nature worshipping religion like us. It's the Abrahamic religions. So he has mentioned that. Then Jerome D'Souza was also from Congress, if I'm not wrong. Sorry, J.J. Nicholas Roy. He was also from Congress, I think Bengal or Assam, one of these two places. Third man was he did not actively participate in the discussion, but he was a member. Was Hirendra Kumar Mukherjee, but convert. So if you see a Bhattacharya being a convert, well, a Mukherjee was a convert. He was the third governor of Bengal. Another name is Ashish Nandi. This name is very famous. He died, but he was a very big journalist from Bengal. Ashish Nandi. Pritish Nandi and Ashish Nandi, two brothers. They're convert. Nandi is Brahmin. And they are again not the first ones. So this has continued over there in Bengal, particularly okay. So that is why the entire constitution, particularly this 26 to Article 26 to 30, that gives them special rights, would still remain, even if we remove the word secular. It is inbuilt into the constitution. It cannot be changed just by by changing the name or the word. And that is why secularism was so easily accepted. And that is why even Supreme Court actually says that it's a basic
There's a form of the basic doctrine or something like that. Because of this, Basic structure. yes. That It's good because seed. of this. So that is why even if you remove the word secular from the preamble, nothing would change because the fundamentals, actually the basic structure on which it was created will still exist. They will still get the special rights. They did not get the special rights because of the word secularism being added to the constitution. They get the special rights because those rights are protected in the article, in the basically article 26 to 30. That gives them special rights to actually establish hospitals, schools, even You're actually right. Yeah. the state. So That one more आर्टिकल thing. 25 to 30, ये जो माइनॉरिटी राइट दिया गया है, इसके वजह से क्या हुआ? सो फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू कोची में जो वास्को डा गामा चर्च है, कितना पुराना चर्च है? तो बिकॉज ऑफ दिस राइट, तो उस राइट के साथ क्या आता है? इस राइट के साथ उनको जो जमीन है, चर्च के आसपास जो जमीन है, वो फिर वो राइट के अंदर आ जाता है। उसका मतलब ये है कि अगर माइनॉरिटी को तुम प्रोटेक्शन दे रहे हो, उसके इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो जमीन भी कोई कब्जा नहीं कर सकता अगेंस्ट कोई हिंदू मंदिर है, क्योंकि हिंदुओं के पास वो राइट नहीं है, तो हिंदू मंदिर के आसपास कोई भी कब्जा कर ले सकता है कि हिंदुओं के पास वो कुछ स्पेशल राइट नहीं है। सो इस तरह से इंडिया पे जो भी मतलब मिशनरी और ये जिहादी जो दोनों जिहाद कर रहे हैं, जो कब्जा जिहाद कर रहे हैं, इसका एक पार्ट ये है कि तुम ये जगह कब्जा कर सकते हो थ्रू स्पेशल राइट, तुम मंदिर पे भी कब्जा कर सकते हो बिकॉज यू हैव द स्पेशल राइट एंड हिंदूज डोंट। तो इसलिए ये सारे लोग काफी टाइम क्या करते हैं, मंदिर के सामने एक चर्च खड़ा कर दिया और उस चर्च को फिर एक्सपेंड करने लगा तो ऑब्वियसली मंदिर का भी थोड़ा सा जमीन हड़प लिया। आप कांचीपुरम जाओगे, कांचीपुरम में हर एक बड़े बड़े पुराने टेम्पल 3000 लिखा हुआ है कि ये पेड़ 3-4 हजार साल पहले जब शिव जी के विवाह हुआ थे उस टाइम का पेड़। मतलब इतना पुराना मंदिर, उसके सामने चर्च और मस्जिद खड़ा करके जमीन हड़प रहे और हिंदू कुछ बोल नहीं सकता। तो ये तो हमारा कंडीशन है। एंड यू आर राइट कि ये एक्चुअली सेकुलर वर्ड को चेंज करके ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। इसके लिए वही एक बैस्टिल मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइप कुछ बड़ा रेवोल्यूशन की जरूरत है, मतलब हिंदुओं को सड़कों Actually, one more thing. I have to speak one more thing. When you're talking about the land, so see, at least for everyone else, Muslims, people know that the land is under the Waqf. Okay. Now, what happened was when India got independence, so during the British time, a lot of land was given to these churches, for free. So everywhere you go, the prime land has been given to the church. And this was given by the Brits. And it is very true that this was actually on a lease. And this is also true that the lease has already expired. But what happened was in 1948, I have the document. I'll send it to in the group, and they'll send it to you. I have the original document, the government document. In 1948, what they did, they formed something of a church act or something like that. And in that, the ownership of those lands was given back to the church. So what does it imply? What does it imply? So essentially, instead of taking the land back from the church, like any normal state would have done, that you have gotten the land because of the colonial structures, so give us back the land. What they did was, instead they transferred the land to the church. They transferred the land to the church. Which year? 1948. I'll send the document. Okay. I'll send the document and they'll send it to you. फिर अब तो लीज नहीं रहा, मतलब अब तो लीज में नहीं है, अब तो उनके पास नहीं उनके पास चला गया है, but we can take the land back. We can take the land back because if we can do the land reform, see, understand, property rights are not very easily defined in this country. And this is a very big loophole. There is no right to property act yet. Right. So why was Nehru against the right to property act? Because if the right to property act would have been enacted, in the rights chapter of the fundamental rights chapter, then Nehru would not have been able to do the land reforms. Right. This is the reason. So what happens is the Hindu landlords, of course, lost the land and went to the tenants. So your land essentially holdings became smaller, okay? And the church land got consolidated.
And the Catholic Church is after the Indian government, the second biggest landholder. It's not the Waqf. Waqf is the third. The Right. Catholic Church is the second biggest landholder in this country. Exactly. So they have the land. So that becomes important. They get them due to the Minority Education Act and all, which was formed during the UPA era and all. They get the grants as well. Then because of the RTE, it's easier for them to run schools. Now, because their schools are elite schools, because that's English schools. So every other school every other English school that is, established, even by Hindus, Right. they actually copy the culture of those schools, of convents. They want to show themselves like a convent because that is aspirational. And that's why Christmas is being celebrated also. Because essentially every other law that we have is British law. We didn't create anything. So their laws are tailored to their festivals. That's why we have holidays in winter, in this, December to January. So when you have holidays, naturally the schools will celebrate festivals, and you have holidays, so children will feel happy. Observe something during every festival of Holi, Diwali. Just after Holi, Diwali, either after Holi there'll be their final exam, or just before Holi there'll be final exams. In case of Diwali, there'll be second or third terminals. So they're not even celebrating the festivals. Christianity is subtle. It's not in your face like Islam. It's a So very this is a subtle kind of. tropical country. This is a tropical country. और यहाँ पे मतलब ठंड के टाइम छुट्टी रहती है. वो हफ्ता जो 25 ऑफ दिसंबर है, 25 ऑफ दिसंबर में छुट्टी देने की जरूरत क्या है? तो ज्यादा छुट्टी क्यों दे रहे हो? या फिर बीच में ये Instead, लोग we चालू should किए have थे कि holidays. वीर बाल दिवस मनाएंगे, जिसमें वो 4 साहिबजादे का हत्या किया था, बट उसको फिर 25 से हटा के 26 को कर दिया गया. The church is very powerful. It has the backing of the Western Empire. It's a very powerful force. Right. It's a very, very powerful force. And no government will go directly against it. See, everyone speaks against Muslims. No one is no one even wants to speak against the church. Exactly. The entire structure, let's say हम लोग का जो weekends होता है, that is Christian. Day of Sabbath क्या है वो? सैटरडे संडे का जो वीकेंड का कॉन्सेप्ट है, दैट इज अ क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट. और प्रॉब्लम ये है अभी हमारे साथ कि क्रिश्चियन जो स्ट्रक्चर्स है वो यूनिवर्सलाइज हो गया है थ्रू वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म, कि क्रिश्चियंस के हिसाब से या क्रिश्चियन वैल्यूज के हिसाब से ये दुनिया चलती है. आज कॉर्पोरेट में भी देखे, हम लोगों के लिए ज्यादा छुट्टी इसमें क्रिसमस के समय या न्यू ईयर के समय होती है. दिवाली वाली में छुट्टी लेना बहुत कठिन हो जाता है हमारे लिए, या होली में छुट्टी लेना बहुत कठिन होता है. क्रिसमस में बहुत जल्दी छुट्टी मिल जाएगी क्योंकि सारे क्लाइंट्स वेस्टर्न है, सारे क्लाइंट्स उसी समय त्योहार मनाते. तो ये भी है. तो पूरा स्ट्रक्चर ही, वो पूरा ढांचा ही क्रिश्चियन हो चुका है. एक चीज है जो हम लोग इंडियन स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, जैसे वो ये इनबिल्ट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिश्चियन वैल्यूज. आप देखिए हमारे जजमेंट्स कैसे होते हैं, जैसे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के डॉक्ट्रिन पे जजमेंट्स देते, या फिर और वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कैसे डिसाइड होता है कि आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है. अब वो हिंदुओं पर कैसे लागू होगा कि आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी परंपराएं तो ऐसी है कि जो किताब से भी परे है. जो हम लोगों का एसेंशियल प्रैक्टिस तो इससे डिसाइड होता है कि हम लोग का 2-3 हजार वर्षों से क्या परंपरा चली आ रही है कोई मंदिर में. हम लोग का तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि ग्रंथ में लिखा हो तभी हम उसको परंपरा मानेंगे, या कोई एक पुस्तक हो जिसमें लिखा हो कि हाँ ये तुम्हारा रिलीजन है तो इसको रिलीजन का पार्ट माना जाएगा, इस पुस्तक में नहीं होगा तो वो रिलीजन से बाहर माना जाएगा. फिर भी वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का डॉक्ट्रिन फॉलो किया जाता है. तो ये इशू बहुत ही ज्यादा गहरी और जटिल है, और ये तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक हम लोग हर प्रकार से अपने आप को डी अब्राहमाइज ना करें. ये बहुत ही एकदम गुथा हुआ इशू, ये जो मैंने देखा है. Hello, I got the document actually. Let me read the document. It is the Government of India, Ministry of Defence, New Delhi, the 23rd March 1948 document.
It is addressed to the Most Reverend the Metropolitan of India, Burma and Ceylon, Bishop's House, Calcutta. The Secretary Church of Scotland Colonial Chaplaincy, Baird, in India, St. Andrew's Church, Dalhousie Square, Calcutta. His Excellency, the Most Reverend the Apostle Delegate of the Bassendees, 17 Place Road, Bangalore. The Most Reverend of the Roman Catholic Archbishop of Bombay, Archbishop's House, Bombay. Subject is transfer of churches, church buildings, etc. to the church authorities concerned on the wind-up of ecclesiastical affairs with effect from 1st April 1948. I've sent the document, and it is 11 pages. I think you'll get I think it's just not the complete document that I was able to get from the net. Someone might have the complete document, but it has 11 pages, and a lot of the churches are mentioned over here, whose properties were transferred on 1st April 1948. The state has not acted like a normal state since forever. Our basic problem is that we are actually trying to pinpoint the mistakes to the Muslims or the Christians, when in reality, the Indian state is created in such a way that it is a biased state. It is a state that is biased towards them and against us. The character of the state is such that it gives them favorable positions vis-a-vis us. You have to write a new constitution altogether. And that is the reason why they actually say that this is Ambedkar's constitution, so as to create one Right. group amongst us which will forever support the constitution. Now, Right. why? Is it the first time that they are doing? No, they have done the same to the actual Americans. They divided the different tribes, they made sure they fought against each other, and they killed each other. Right. Didn't the Rwandan genocide happen because of the Hulus and the Tutsis being like the same thing as AIT? That one is from outside. This is a dangerous death cult. Dangerous. Matlab. It is very dangerous. It's subtle. The thing is not. It's not in your face. It's subtle. It's Right. it's 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 something else. You know, the first time I started reading upon this, I was not able to wrap my head around it. Again, And whatever one more they thing. do now, they write somewhere. It is there in They the are methodical. record. They are methodical. They are methodical. Exactly. They are methodical to the core. That's something that I would tell people to learn. Actually, they are methodical to Right. the core. Right. They are so clinical. I mean, the kind of clinical precision that they apply. Just imagine. It's Right. John Du Bois, a French missionary. Okay, he came during 18th, 19th century. 18th, 19th century, when we were actually poor, when we were battling, Islamic invasions and everything. He came here and he's saying that not a single Hindu is ready to convert, no matter what you do, no matter what you offer. Right. Imagine 1857, the biggest reason was that it has beef and this. Today, they Hmm. are selling gelatin capsules made up of soft gel that mostly has the wine sources and not porcine because of halal and everything. And there's not even a squeak. Right. But this was done through whom? This was done by the church through the state. Exactly. They have weaponized the state against us very well. आई थिंक ये पंकज सक्सेना का मैं एक देख रहा था, वो बोल रहे थे वेपनाइजेशन. दे वेपनाइज डेथ बाय कैप्चरिंग लैंड बाय बरिंग. क्योंकि एक डेथ होता है, वो बरी करते हैं, लैंड कैप्चर हो जाता है. क्योंकि बरी के लिए लैंड चाहिए, पर हम लोग जो क्रीमेट करते हैं उसके लिए लैंड नहीं चाहिए उतना, क्योंकि यू जला देते हैं और वहीं पे खत्म हो जाता है. सो दे वेपनाइज डेथ, दे वेपनाइज योर स्टेट, दे वेपनाइज इलनेस. कि आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपको हॉस्पिटल में तब इलाज मिलेगा जब आप कन्वर्ट होंगे. कन्वर्ट हो दे जाओगे. Right. वेपनाइज चैरिटी इन अ वे कि देखो, हम जो चर्च है वो चैरिटी देते हैं, हम कितने महान है, तो तुम ईसाई बन जाओ उस हिसाब से. तो दे वेपनाइज एवरीथिंग. दे वेपनाइज Very थिंग्स दैट वी psyche. कैन नॉट इवन They इमेजिन have वेपनाइजिंग. weaponized madness. पागल लोगों को मतलब मैडनेस को वेपनाइज किया कि नॉर्मल जो भी जो चर्च नहीं जा रहा है उसको पागल डिक्लेयर करके एसाइलम में डाल दो. दे हैव वेपनाइज साइकी टू कम अप विथ थिंग्स लाइक काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट एंड व्हाट नॉट. ठीक है, तुम्हारा अगर कोई मेंटल डिजीज है, वो कोई
काउंसलर को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, वो तुम्हें ही पता है ना। तुम्हारा माइंड का अगर कुछ हो भी रहा है, वो तो तुम्हें ही इलाज करना होगा थ्रू मेडिटेशन एंड व्हाट नॉट। उसके थ्रू ही करना होगा तुम्हें अपना इलाज मन का। नहीं, उसके लिए काउंसलर बैठेगा जो एक टिपिकल वे में इलाज करेगा तुम्हारे मन का। दैट इज अ गिफ्ट ऑफ क्रिश्चियनिज्म। ठीक है, दे हैव वेपनाइज्ड, मतलब एजुकेशन तो बहुत बड़ी बात कह दिया मैंने, इतना छोटे छोटे चीज, कैलेंडर, राइट, कैलेंडर को वेपनाइज किया कि जिस हिसाब से हम लोग वही छुट्टियां मनाते हैं, ये करते हैं। इससे बेसिक क्या हो सकता है? दे हैव वेपनाइज्ड बर्थ कंट्रोल, दे हैव वेपनाइज्ड जेंडर, कि लड़की, और आजकल इंडिया में इतना ज्यादा ये जेंडर वर्ड चल रहा है कि कोई नहीं, एक दूसरे के अगेंस्ट बात करते रहो तो एक नैरेटिव क्रिएट हो जाएगा दूसरे जेंडर के अगेंस्ट। सो मतलब आपको आप यदि लॉज देखेंगे हमारे इंडियाज में कैसे पास होते हैं, आप कोई भी मैट्रिमोनियल लॉ देखिए, सबके पीछे एनजीओ है, कोई ना कोई हाँ, एनजीओ फॉरेन फंडेड। राइट, हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को बर्बाद करने पर हाथ इनका है। राइट। इतने सारे जो ड्रैकोनियन लॉज बनाए हैं कि विमेन पे ऑपरेशन हो रहा है, तो ऐसे ड्रैकोनियन लॉज बना देते कि हम पुरुष को जन्म से ही अपराधी मानेंगे, तो उसका हाँ, मिसयूज भी होगा और वेमनस्य ही फैलेगा खाली। तो वो भी है। एक और आप महिला को विक्टिम दिखा दिखा के उनके मन में जहर भर रहे हैं कि फैमिली इज ऑप्रेसिव, मैरिज इज ऑप्रेसिव, मेन आर ऑप्रेसिव। दूसरी ओर एंटी मेन लॉज बनाकर आप पुरुषों के मन में भी कटुता डाल रहे हैं कि मेरा कोई हाँ, दोष नहीं है दोनों फिर भी तरफ मैं से जेल में चल रहा सड़ूं। है। एग्जैक्टली, तो दोनों तरफ से बहुत चल रहा अच्छे से ये किया गया है। और एक मैं चीज सुनता हूँ, बहुत जन बोलते हैं ना ये देश धर्म से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, संविधान ही हमारा गीता है, ग्रंथ है। अब देखिए संविधान में क्रिश्चियन वैल्यूज डाल के उसी को गॉड बना दिया है। हाँ, और एग्जैक्टली, हमारे टेक्स्ट से रिप्लेस कर दिया उसको। एग्जैक्टली। और हमारे सामने किया इसको, आंखों के सामने किया, कोई कुछ नहीं कर पाया। आई थिंक मेनी हिंदू थिंकर्स जो नेशनलिस्ट थे, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी हिंदू नेशनलिस्ट थे, आई थिंक दे डिडंट गेट व्हाट द लॉन्ग टर्म प्लान इज। मोस्ट राइट, ऑफ द हिंदू लीडर्स इवन डिडंट गेट दिस कि राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ क्यों कुछ लोगों बनाया के जा रहा दिमाग है। में आ गया था, कुछ कुछ लोगों के पल्ले पड़ गया था। सुभाष बोस उनमें से था, जिनको समझ में आ गया था कि ये चल क्या रहा है इधर। उनके कुछ कुछ लेटर्स है जिसमें देखने को मिलता है कि उसको वो झलक दिख गया था कि इनका मंशा एंड क्या है। एंड आई थिंक मे बी सावरकर ऑल्सो, हाँ, क्योंकि राइट, वो हिंदू महासभा के साथ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क भी बनाया था उन्होंने। तो राइट, I think these were the people who wanted to challenge the British system. Not only that, they wanted the British government to go out, they wanted the British framework to be thrown out. इनको राइट, जिस प्रकार से पर्ज किया पोस्ट इंडिपेंडेंट या पोस्ट कॉलोनियल स्टेट ने, अब देखिए कितना विशियसली पर्ज किया गया सावरकर को राइट। या बोस को, बोस को, क्योंकि दे अंडरस्टूड द गेम कि ये लॉन्ग टर्म गेम चल रहा है। राइट। तो आई डोंट नो, अभी भी कोई संविधान को लेकर कुछ बोल दे तो यहाँ पर बवाल हो जाता है कि अम्बेडकर के संविधान को कैसे बोल दिया, आप संशोधन भी नहीं कर सकते, ऐसे कैसे। कुछ बातें आप कर सकते हैं हिंदुओं के लिए, पर आप कुछ बातें यहाँ तक कि जो मेन स्ट्रीम हिंदुत्व साइड है उसमें भी नहीं कर सकते। हाँ, कि बोलेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ आप संशोधन लाओ, बवाल हो जाएगा कि नहीं 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 ये मिसोजिनी है, सेक्सिज्म है। फिर आप बोलेंगे नहीं संविधान में आपको संशोधन करना है, पीपल गेट वेरी अनकंफर्टेबल। आप बोलेंगे नहीं रिजर्वेशन को आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, शुड इट बी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस इंस्टेड रिसेंटली ऑफ कास्ट। रिसेंटली ये चल रहा था। आई थिंक इस पे जजमेंट आएगी नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि कॉन्सेंट टू सेक्स उसको 16 या 15 साल कर दिया जा रहा था ना। उसको अगर 15-16 साल में कर दो, फिर वो फिर स्कूल के अंदर घुसेगा। तो जो स्कूल वाला इंडिया में स्कूल में तो एटलीस्ट जितना भी होता है इतना तो नहीं होता है ना। तो वहां कल्चर खराब होगा। तो ये लोग किस हद तक सोचते हैं चीजों को। आप देखिए ये जो कॉन्सेंट है इसको लेकर मेरे कुछ और थॉट्स है और मेरा हिंदुत्व साइड से बहुत बवाल हुआ है
कि इसमें भी क्या करते हैं ना, अभी क्या चल रहा है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, मान लीजिए लड़का 17 साल का, लड़की भी 17 साल की है, या दोनों 16-17 साल के, तो देखा जाए तो दोनों माइनर है, राइट? राइट तो दोनों ने अपनी इच्छा से यदि संबंध बनाया, तो आप किसको दोष देंगे इसमें? किसने किसको राइट बहकाया? पर हमारे पॉक्सो एक्ट में पनिश किया जाता है लड़कों को, क्योंकि अजम्पशन है कि लड़के लड़कियों पर अत्याचार करते राइट हैं, और उससे कितने लड़कों का जीवन बर्बाद होता है हम कल्पना नहीं कर सकते। हम एक ही तरफा सोचते हैं, हिंदू साइड भी इतना मतलब लीनियर माइंडेड हो चुकी है कि उनको समझ में नहीं आता कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं घटिया लॉस के। वो सोचते हैं सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, लॉ लाओ, बैन करो, क्रिमिनलाइज करो, हो जाता है। वो ये नहीं सोचते कि मे बी वी नीड टू सेट अप अ फ्रेमवर्क कि लड़का लड़की यदि नाबालिग होके साथ में आ रहे हैं, तो उनको समझाए पहले काउंसलर के पास बैठा के कि इसके चैलेंजेस क्या है। काउंसलर या कोई भी, चलो धर्मगुरु को ही ले आओ, बोलो कि ब्रह्मचर्य और वीर्य रक्षा का महत्व क्या होता है, यही समझाओ। योग योगस्थ जीवन का महत्व क्या होता है, क्यों आपको अपने आप को बचा करके रखना पड़ता है, कोई चर्चा नहीं है, सीधा जेल में डाल दो। ये तो प्रॉब्लम है, ये हम लोगों का प्रॉब्लम ही यही है। Okay, so any questions on the topic of today, or I guess Bijidda, time हो गया है ना? Like it's now more हाँ than we can close, not a problem. 30 minutes. Yeah. So any last Thank words you you all have for over joining. slavery? हाँ Any last words you have on slavery issue नहीं, लास्ट actually? वर्ड्स हो चुका है। आई थिंक वी हैड अ वेरी नाइस डिस्कशन। स्लेवरी ये True, तो true. हो गया। आई थिंक हम लोग, मैं भूपेंद्र को बोल रहा था, और एक दो चैप्टर आई थिंक मैंने सेकुलरिज्म पे एक रखा है, उस पे फिर नेक्स्ट वाले सेकुलरिज्म Nice. पे करें क्या एक्सप्लिसिटली? Yeah, absolutely, absolutely. तो We can go forward तीन with और that. मैंने सोचा था यही क्रिश्चियनिज्म पे डिस्कस करने के लिए। एक सेकुलरिज्म है, दूसरा तो मैं Mm-hmm. तो बात करता ही रहता हूँ, इंटेंशनल मोरालिटी एंड स्पॉन्टेनियस मोरालिटी। Amazing. और तीसरा कि हाउ टू डिफीट द डेथ कल्ट। तो Crucial. फाइनल तो हम लोग Mm-hmm. हर वक्त डिस्कस करते ही रहते हैं, ये तो बहुत जेनेरिक टॉपिक हो गया, बट आई थिंक सेकुलरिज्म पे एक कर लेते हैं, और इंटेंशनल मोरालिटी स्पॉन्टेनियस मोरालिटी पे एक कर ही लेते हैं। उस पे फिर Absolutely, नेचुरल absolutely. मोरालिटी ये सब आ Because जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग yeah. एक सोच रहे हैं कि एक नया लेक्चर सीरीज चालू करेंगे, क्योंकि आपको अगर याद Mm-hmm. होगा कि योगेंद्र यादव रिसेंटली एक जेएनयू गए थे, और उन्होंने बोला था कि वी हैव टू थिंक अबाउट, वी हैव टू कम अप विथ इंडियन पॉलिटिकल थियरी, राइट? किसी ने अगर वो लेक्चर देखा है तो, सो Yeah. probably we are going to run a lecture series on Indian political theory. हम लोग बनाएंगे, हम लोग देंगे उनको इंडियन पॉलिटिकल थियरी, और प्रोबेबली जो लेक्चर दूंगा उससे फिर एक बुक भी निकाल देंगे। उसमें बेसिकली पहला एपिसोड वो जल्दी आई थिंक 2-3 हफ्ते में कर देंगे, कि पहला Mm-hmm. इससे चालू करेंगे कि डी एब्रामाइजेशन इज डी कॉलोनाइजेशन, ठीक है? फिर दूसरा होगा Good. कि हिंदू मोरालिटी इज नेचुरल मोरालिटी, फिर पैराडॉक्स ऑफ एब्राहमिक वैल्यूज। तो ऐसे करके एक इंडियन पॉलिटिकल थियरी देके उसका एक बुक निकाल देंगे इसी लेक्चर सीरीज से। एंड आई एम Fine. फाइंडिंग दिस Amazing. वेरी एक्चुअली इंसाइटफुल, क्योंकि आप लोग भी आ रहे हो, और जितने भी ओपिनियन मर्ज हो रहा है ना, अल्टीमेटली इट इज सॉर्ट ऑफ एक्यूमुलेटिंग इन द फॉर्म ऑफ सम लिटरेचर और ए बुक। तो मैं सोच रहा हूँ ये क्रिश्चियनिज्म लेक्चर सीरीज पे भी एक अलग से बुक निकाल ही देंगे। Mm-hmm. एक तो We मेरा can, we स्प्लिट can. वाला चल रहा है, तो वो वाला तो मोरालिटी पे चला गया, और एक इंडियन पॉलिटिकल थियरी पे भी एक बुक निकालेंगे। और लेक्चर सीरीज का Yeah, फायदा so ये on the होता है कि, हाँ, yeah, lecture series का फायदा, please. फायदा ये होता है कि वही, काफी टाइम जब लिखते हो ना तो उस पे अटक जाता है, काफी टाइम कलम अटक जाता है। लेकिन जब एक लाइव लेक्चर दे रहा हूँ, वो फिर वो रुकता नहीं है, राइट? बिकॉज यू आर इनफोर्स्ड टू से समथिंग इन द नेक्स्ट 1 second or 2 second, you come up with words and vocabs and ideas, right? तो इसलिए लेक्चर सीरीज True, true. इजी होता है टू 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 फॉर्म अ बुक, एज आई एम फाइंडिंग इट। Right. तो मैं तो लेक्चर सीरीज ये चालू Right. रखूंगा जब तक इजाजत मिले नवव्यूअर्स में। अरे अ, नहीं नहीं होगा होगा।
it's a good series actually. So हाँ next I think we will do with secularism, right? So that will be a very crucial topic because on this issue I think we can also discuss the issue of atheism also as well. Like atheism okay that is prevalent in West, they call themselves as secularists, right? So we can हाँ actually हाँ dissect them then, what they oh are okay actually, in fact. So yeah, या द amazing आइडेंटिटी topic. So पॉलिटिक्स एंड एथिज्म एंड ऑल दिस एथिज्म पे भी मैंने लिखा है हाँ आई थिंक completely. इट विल बी ए गुड एपिसोड क्योंकि इस पे मेरे पास लिटरेचर है बिकॉज नेक्स्ट बुक के लिए जो लिख रहा हूँ उसमें इसी पे काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर है और सेकुलरिज्म एज ए टूल ऑफ हिंदू जेनोसाइड एक हमने किया भी था इफ़ यू रिमेम्बर इसी चैनल Yes, पे we did that. तो उससे भी थोड़ा बहुत लेंगे आइडियाज देन तो नेक्स्ट वाला सेकुलरिज्म पे करते हैं एंड लेट्स हैव अ सिमिलर पैनल Amazing, फिर देखते हैं कहाँ तक पहुंच amazing. पाते हैं Superb topic, which we will touch later on. So thank you so much, Yeah. Bijitda. Thank you to all, Enforcer, Didi, and Harsha. Also our administrator over there. We will not say his name. So yeah, thank you so much. Thank you, audience, for sticking till now. And we shall meet again. And okay, Jai Shri Ram, Vande Mataram. जय श्री राम वंदे मातरम